डिज़ाइनर रुमाला बनवाया मैंने बाबा जी के लिए। तो मैंने कहा बाबा जी इज आस्किंग फॉर अ डिज़ाइनर रुमाला, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ग्रंथ साहिब आपके लिविंग गुरु हैं। इट इज टेलिंग यू हाउ टू लिव अ लाइफ। आपने कितनी बार भी ग्रंथ साहिब पढ़ ली, लेकिन आपने उसको कितना उतार लिया अंदर या अपने एक्शंस में, बात तो उसकी है ना। बात सिर्फ ऑप्टिक्स की नहीं है कि वर्ण छक लो, कीरत कर लो, नाम जप लो। अगर मैं कड़ा पहनने की बात करूं, जैसे नानक जी ने कहा ना कि मैं पर्वतों में जंगलों में नहीं जाऊंगा साधना करने, मैं इसी दुनिया में रहकर ये बताऊंगा लोगों को दैट हाउ यू कैन एक्चुअली अटेन अ इक्विलिब्रियम। फेकनेस है या फॉल्सहुड है उसमें मत बंधो आप। तो मीरी और पीरी बोलते हैं। तो खंडा पे जो 2 स्वॉर्ड्स हैं वो भी इसी का ही सिंबल है क्या? सेंट वॉरियर इज द टर्म जिसको हम खालसा बोलते हैं, द खालसा तत्व जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अमृत संचार। सो अमृत लोगों को जैसे पता, कई बार उनको लगता है कि अच्छा अमृत धारण कर लिया, ओ यू गेट अ पैट ऑन योर शोल्डर, ओ गुड जॉब गुड डील, नहीं, अब तो उसको जीना है। सिखिज्म में आन बड़ी प्यारी चीज है। आई लव इट। आई मतलब जैसे कहते हैं निताने दे तान, न्योटिया दे ओड, निमानिया दे मान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। ये पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि ये पॉडकास्ट है आपके और मेरे बारे में, हमारे होने के बारे में। गुरु हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या गुरु की सीख है, यही हमारी जानने की एक छोटी सी कोशिश है इस वार्तालाप में। तो आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। आश्विन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सिख कौन है? जब हम सिक्खी की बात करते हैं तो क्या समझें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिख इज समथिंग दैट पर्सन चूजेस टू बी, और मैंने चूज किया है। आई एम नॉट बॉर्न सिख। या वैसे तो हर इंसान बॉर्न सिख ही है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। ए सिख मीन्स लर्नर, जो सीखे वो सिख। सही। तो अगर आप, जैसे पहले हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो जी। गुरु और शिष्य, उसी तरह से गुरु और सिख। सिख मीन्स लर्नर। इफ यू वांट टू लर्न, यू आर अ लर्नर, यू आर अ सिख। So every human is a Sikh in some way. Yeah. You can be Sikh to Rama. You can be Sikh to Muhammad ji. You can be Sikh to Jesus. You can be Sikh to Nanak ji. So you can be Sikh to whomsoever you really look up to. And at the same time, since the time you are born on this planet, you're learning. You learn from your mother, how to say mama, papa, how to walk, how to crawl. Even a small thing as like कि जूते के लेस कैसे बांधने हैं, अपने कपड़े के बटन कैसे बंद करने हैं, अपने बालों में कंघी कैसे करनी है. So a human development or evolution comes through learning. सीखने के थ्रू ही आती है. बिल्कुल। And जैसे जैसे आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो. तो in a way, every human on this planet is a Sikh learner. So Sikh मेरे लिए ये होता है. नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इफ़ आई टॉक अबाउट, जब गुरु भी कहते हैं कि हर इंसान सिख इसलिए है क्योंकि कोई भेद नहीं है ना, हम सब एक ही हैं। हमेशा से गुरु नानक जी ने क्वालिटी की बात की है, वननेस की बात की है। सो इन दैट अमलमगेशन ऑफ ऑल सोल्स ऑल्सो वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सेम, ऑल आर लर्नर्स। जब हम सिख होने की बात करते हैं, सो फॉर द ऑप्टिक्स, हम दुमाला देखते हैं, दस्तार पहनी देखते हैं, कंगा, कड़ा, कशेरा, तो ये 5 जो केज हैं, इससे हम कहते हैं हम एक सिख को पहचानते हैं। डेफिनेटली ये सिंबॉलिक हैं, बट आई डीपली अंडरस्टैंड कि ये जो 5 केज हैं इनके कोई स्पिरिचुअल मीनिंग है। शायद ये कोई स्पिरिचुअल रिमाइंडर्स होंगे हर सिख के लिए कि ये 5 जो आपने धारण किए हैं केस, ये क्यों किए हैं? See, first of all, whenever you आप किसी भी स्कूल में जाते हो, जैसे आप दिल्ली में हो, तो you may go to DPS or you go to modern or Sanskrit or wherever. जी। Every school have their own curriculum, हाँ। their own protocols, their own disciplines. हर किसी की अपनी अपनी यूनिफॉर्म भी है ना? तो आप जो मॉडर्न की यूनिफॉर्म है और जो DPS की यूनिफॉर्म है, दे आर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। तो उसी से बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये बच्चा DPS का है कि मॉडर्न का है, बिकॉज दे फॉलो दैट स्कूल्स एजुकेशन. ओके, तो उसी तरह से हमारे समाज में भी अलग अलग स्कूल्स हैं.
स्कूल्स ऑफ फॉर एग्जांपल मोहम्मद जी का स्कूल चल रहा है इस्लाम के नाम से, उसी तरह से जैसे हिंदुज़म का अपना स्कूल है, बुद्धिज़्म का अपना स्कूल है, जैनिज़्म का अपना स्कूल है, डिपेंडिंग अपॉन द थॉट फिलोसफी ऑफ द पर्सन हु वाज अ फाउंडर, जिन्होंने उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स की शुरुआत करी है। जी सो एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। एंड वो स्कूल कितना अच्छा चला, कितने वहाँ के बच्चे स्कॉलर होके बाहर निकले, या कितना ज़्यादा लोगों को उस स्कूल की पढ़ाई समझ आई, अकॉर्डिंगली वो स्कूल एक्सपेंड भी करता है, जैसे ब्रांचेस खुद भी चली जाती हैं। तो कोई भी जो संप्रदाय या पंथ है वो भी एक्सपेंड करता है, बिल्कुल। प्रोवाइडेड वो कितना लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल हुआ है। सो इफ वी टॉक अबाउट, देयर आर सो मेनी वेज, इवन इफ यू टॉक अबाउट गौतम बुद्धा, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में भी अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म में among so many practices there is one practice called vipassana, जिसके अंदर आपको नोबल साइलेंस के ऊपर सारा बेस्ड है। पर उसको भी शुरू करने से पहले आपको 5 शील धारण करने होते हैं। उसमें शील होते हैं, शील है जिसको आपको धारण करना है, देन यू बिगिन विद द होल प्रैक्टिस। तो जब तक आप अपने आप डिसिप्लिन में नहीं लाओगे, स्कूल में आप जा रहे हो तो कुछ डिसिप्लिन तो होगा ना, कितने पीरियड्स हैं, आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी है, नेल्स काट के रखने हैं, कंघी करके आनी है, टाई लगा के आनी है, यू नो, until unless a person starts living in a discipline, he is not entering the whole process of evolution, because that's called the dharma. जी If you understand, people have misunderstood dharma in a very different way. I would say misunderstood. I won't even say understood. धर्म को लगता है को रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म लगता है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं। नो नो नो, dharma is the base of any evolution, any society, any development. and dharma would be right action. See, you might be a mother, हाँ जी you might be a wife, हाँ जी you might be a daughter, हाँ जी someone might be a son. तो हर किस पुत्र धर्म, हाँ पुत्र धर्म किसको कहेंगे? जो उस बेटे का कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटीज है ना, Right. पुत्र धर्म। राइट आपका पत्नी धर्म, राइट मातृ धर्म, राइट है ना। Right. तो धर्म, अगर मैं मातृ धर्म की बात करती हूँ, it has no connection with any Muslim और सिक्खी और हिंदू, है ना। मतलब कि ऐसे मदर, मेरी कोई ड्यूटीज हैं, मातृ धर्म है मेरा, जिसको मुझे फुलफिल करना है, हाँ और कुछ नहीं भी करना। जी। पत्नी धर्म में मुझे ये डोंट्स है, ये नहीं करने हैं मुझको, ये करने हैं। तो ये एक सोसाइटी की नींव होती है धर्मा, हाँ एंड पीपल हैव टेकन इनटू गॉड नोज इन विच डायरेक्शन। ये तो बोलने में भी इसे समझ हमारा रोज का, एंड सेम वे अगर आप समझे, एक इंसान अपना पत्नी धर्म या पुत्र धर्म या मातृ धर्म तब समझ पाता है जब वो पहले खुद को समझे, और वो खुद क्या है, सबसे पहली प्राइमरी चीज क्या है, इंसान है। यू आर ए ह्यूमन। आपको अपना इंसानियत का धर्म पता है, एज ए ह्यूमन व्हाट इज द धर्मा। सो यहाँ से पूरी कहानी जो फंस चुकी है, एंड सबसे मजेदार चीज ये होती है कि कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। आप किसी के बारे में, धर्म के बारे में बात करो, उसको बस ये पता है कि ये गलत है, ये नहीं है, ये मैं हूँ, ये तुम हो। धर्मा इज नॉट, धर्मा इज ऑल अबाउट यूनियन। धर्मा तो सबका सेम होगा। बिल्कुल। जब हम पढ़ते हैं ना, गुरु कहते हैं कि यू नो यू लिव द राइटियस पाथ, तो जाहिर तौर पे राइटियस पाथ की ही बात ये दैट यू आर लिविंग विद ट्रूथफुलनेस। और जैसे आपने धर्म की बात की, योर राइट एक्शन, या आपका जो भी एक्शन है दैट इज इन सिंक विद नोबिलिटी और मे बी द राइट काइंड ऑफ ड्यूटी यू आर सपोज टू परफॉर्म। बट आपने रियलाइजेशन की बात की तो उससे सवाल यही निकला, मैं 5K पे वापस आती हूँ, बट आपने रियलाइजेशन की बात की तो ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, आई बिलीव, यू नो, प्लीज पार्डन मी फॉर माय लैक ऑफ नॉलेज, बट मैं जो समझ पाई कि जब आप कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक वे ऑफ लिविंग, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम में एक वे ऑफ मतलब यू नो रिचुअल्स हैं, आप कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बट यही कहते हैं ना सिखिज्म में कि रिचुअलिस्टिक आप हो इज अनदर मैटर, बट व्हाट वाज द एसेंस ऑफ परफॉर्मिंग इट। जब वो अंदर ही आपको रियलाइजेशन ही नहीं है दैट व्हाट्स योर ट्रू नेचर इज, तो फिर इन रिचुअल्स का भी क्या फायदा। See, to begin with, as a human is a being, you know that human being. तो being means जो अंदर है पर दिख नहीं रहा, जो being means होना। तो एक ह्यूमन ओवरऑल अगर समझो, being, doing, having, जिसको हम ब्रह्मा,
जो क्रिएटर है, विष्णु जो सस्टेनर है, एंड महेश जो कि कंप्लीटर है। अगर आप इन तीनों के फॉर्मेशन से भी समझोगे तो बीइंग, डूइंग, हैविंग होता है। अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप घर प्राप्त करना चाहते हो, आप अपनी गाड़ी, बंगला, करियर प्राप्त करना चाहते हो, वो सब कुछ प्राप्त करना जो चाहते हो वो हैविंग का पार्ट है। हाँ, और एक बार आप प्राप्त कर लेते हो, वो चीज कंप्लीट हो जाती है। हाँ, देन यू हैव नेक्स्ट स्टेप, हाँ, नेक्स्ट कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो कोई भी हैविंग को प्राप्त करने के लिए पहले के 2 स्टेप्स तो आप समझोगे ना। इसका नाम है बीइंग एंड डूइंग। यस, तो ब्रह्मा और विष्णु को समझे बिना आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। नाउ सेइंग दैट, विष्णु जिसको हम डूइंग का डोमेन कहते हैं, कर्मा का डोमेन कहते हैं, कर्मा मीन्स करना, डूइंग मीन्स करना, तो डूइंग का डोमेन कहते हैं। जो हमें अभी हम बातचीत कर रहे हैं, डूइंग है। आपने सजावट करी, डूइंग है। आप नवरात्रों की पूजा करते हो, डूइंग है। सिखिज्म में लोग अखंड पाठ रखवाते हैं, डूइंग है। आप कड़ा प्रसाद बनाकर बरताते हो, डूइंग है। ये सब कुछ डूइंग है। आप नमाज करते हो, डूइंग है। आप घर में आरती करते हो, पूजा करते हो, प्रेयर करते हो, अरदास करते हो, डूइंग है। ये सब कुछ डूइंग है। जो दिख रहा है वो डूइंग है, क्योंकि वो डूइंग की दुनिया में, जिसको हम कर्म, कांड, रिचुअल्स कुछ भी कहें आप, ठीक है, वो अच्छा है। वो आप करोगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? वो तो दिखती दुनिया पे काम है ना। तो एक बच्चा स्कूल गया फॉर एग्जाम्पल, और उसने ABCD सीखनी शुरू करी, करना शुरू किया, कोई काम शुरू किया, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। बच्चे ने ABCD सीखा, है ना, कुछ बोलना सीखा, कुछ अच्छा 1 2 3 4 लिखना सीखा। वो शुरुआत है, धर्मास की शुरुआत होती है। आप रीति रिवाज में ही नहीं आओगे, आप इन कर्म कांडों में ही नहीं आओगे, तो आप धर्म में एंटर कैसे करोगे? ये तो दिखती दुनिया है ना, तो दिखती दुनिया से एंटर करोगे आप। पर एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास में ABCD सीख रहा है, अब वो बच्चा 10 साल का हो गया है, अभी भी ABCD सीख रहा है। अब वो बच्चा 15 साल का हो गया है, अब भी ABCD सीख रहा है। अब वो बच्चा 25 साल का हो गया है और अब भी ABCD ही सीख रहा है। तो अब वो जो माँ बाप शुरू में क्लैपिंग कर रहे थे, अब वो क्लैपिंग कर रहे हैं। 25 साल का बच्चा अभी तक ABCD करी जा रहा है। अरे ABCD से ही शुरुआत होनी थी, पर आगे भी तो बढ़ना था ना विद टाइम। तो आप डूइंग की डोमेन में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको अपने बीइंग पे भी तो जाना है। वैसे शुरुआत तो बीइंग से थी वैसे, पर कोई बात नहीं, हम अपने सेल्फ से थोड़ा दूर हो जाते हैं कई बार। तो आपका बीइंग जो आपके अंदर हो रहा है, अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं अंदर से क्या हूँ? मैं डरी हुई हूँ, डरती हूँ कि कहीं माता रानी मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो बीइंग में क्या है? आई एम बीइंग फियरफुल, आई एम बीइंग फियरफुल एंड डूइंग दिस थिंग। मैं अंदर से क्या हूँ? मैं देखती हूँ कि दुनिया में सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो क्या हूँ मैं? बीइंग कॉपीकैट। आई एम बीइंग अ कॉपीकैट एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट। तो अब मैं बीइंग में क्या हूँ? क्योंकि मेरा बीइंग कनेक्टेड नहीं है, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं भगवान को खुश नहीं कर पा रही, मैं अपने जीवन को रोशन नहीं कर पा रही। तो शुरुआत कहाँ से? बीइंग से। बीइंग किसे कहते हैं? जो आप हो। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, आप बताओ इस समय हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग एंड फीलिंग इनसाइड? आई फील फॉर्चुनेट फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मुझे सुनने को मिल रहा है आप क्या बता रहे हो। तो you are being curious to know what we are about to talk. हाँ जी, So you are being curious and having this conversation. right, ठीक है? right. तो you can be anything inside being में, and I will never come to know. है ना? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है क्या क्या being में क्या चल रहा होता है, सोचना और फील करना। राइट, ओके, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो मुझे दिख नहीं रहा। आप बाहर से बेशक स्माइल कर रहे हो, मेरे से बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है। तो नॉर्मली लोगों ने डूइंग का ही फसाड ओढ़ के रखा हुआ है, वो डूइंग ही करी जा रहे हैं, और बीइंग और डूइंग को मैच करने की सोच भी खत्म हो गई है। परंतु जिस दिन मैंने अपने बीइंग को और डूइंग को अमैलगमेशन में ले आई, मैच कर दिया, एनीथिंग इज पॉसिबल है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज एवरी हैविंग इज पॉसिबल फॉर मी। तो चाहे मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, चाहे मोक्ष को प्राप्त करना है, चाहे मेरे को कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, या जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, वो हमेशा डूइंग और बीइंग के मिक्स से होता है। And rightly said, when you said Nanak ji was saying something about it, he was so full of कि doing क्यों करी जा रहे हो सब? Doing करने हैं, पर being के साथ करना है। तो अंदर जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो हर क्षण बाय क्षण बन रहा है, क्यों? क्योंकि वो BEING है, वो being नहीं है कि it's being, it's BEING। तो हर क्षण पर तुम कुछ हो रहे हो, पर वो जो खो रहे हो और जो कर रहे हो, क्या वो सेम है? तो वो वहां से सारी एक जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब आप जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जो भी आप रिचुअलिस्टिकली कर रहे हो, पर क्या आप उसको
उसके ट्रूथ या एसेंस को मैच भी कर पा रहे हो अपने कर्मस में। आप फॉर एग्जांपल आप आपने आरती करते हो, हाँ आप कहते हो जी। ओम जय जगदीश हरे, हाँ तो जगदीश में जो जगत का ईश है ना, हाँ तो ओम जय जगदीश हरे, अभी हम एक लाइन पकड़ते हैं तो हम जैसे कि जय जयकार कर रहे हैं। राइट। तो मैं अगर आपकी जय जयकार कर रही हूँ तो मैं बाहर से बोल रही हूँ वाओ वाओ ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और अंदर से मैं हो रही हूँ अगर मैंने ब्यूटीफुल ना बोला है मुझे मेरे से सड़ जाएगी, ये मुझसे घबरा जाए, ये मेरे से ऑपोजिट ना हो जाए, या मेरे से नाराज ना हो जाए, तो अंदर से क्या हूँ मैं, अफ्रेड, फियरफुल, अंदर से मैं रिजाइन दूं, सिनिकल लूं, कुछ भी हूं, और बाहर से तालियां मार मार के जय जगदीश जय जगदीश। ये क्या कर रहे हो यार? हाँ अंदर से भी तो हो सकते हो ना वो। अगर आप बाहर से किसी की तारीफ कर रहे हो तो अंदर से भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो, आप अंदर से भी अप्रिशिएटिंग हो सकते हो, एक्नॉलेजिंग हो सकते हो। तो जो अंदर वाला होना है वो सबसे आसान होता है क्योंकि वो आप खुद हो, पर इंसान उसको भूल ही चुका है ना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या आप कई ऐसे वर्चूज है जिनकी हम बात करते हैं, सच बोलो या किसी के लिए अच्छा सोचो अच्छा करो। तो दे से ना दैट जनरली द यूनिवर्स इज, जनरली नहीं बट द यूनिवर्स इज एक्चुअली ऑलरेडी वॉचिंग यू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। आपने लोगों के सामने क्या कहा और क्या किया दिखाने के लिए वो परे है, लेकिन जब कोई आपको नहीं देख रहा था आप तब क्या कर रहे थे? Right? Oh, did I come a very long way? But yeah. I'm waiting for the question. Yeah, so my question is this कि आपकी ही बात को मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि आपकी डूइंग कहाँ पे मैच कर पा रही है आपके इनर एसेंस से, यानी कि अंदर जब मुझे कोई नहीं देख रहा क्या तब भी मैं चोरी नहीं कर रही, क्या जब कोई मुझे नहीं सुन रहा क्या तब भी मैं झूठ तो नहीं सोच रही बोल रही, या कोई इलविल तो नहीं है किसी के लिए, जैसे आपने बोला मुंह पे बहुत अच्छे लेकिन अंदर उसी के लिए इलविल है। सो यू नो वेयर वी मैच द इनर एसेंस विद आवर रिचुअल्स। रिचुअल्स क्यों, आप रिलेशनशिप में, एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में देख लो, हाँ डूइंग में सब कुछ हो रहा है हाँ क्योंकि दुनिया देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, समाज देख रहा है, डूइंग में वो हो रहा है, बीइंग में क्या हो? हल्दी से पूछ के मैं आपको ऑडियंस को आई गिव यू टास्क, अंदर से क्या हो? बीवी अंदर से बिल्कुल थक चुकी है, रिजाइन, बिल्कुल कहते हैं ना स्केप्टिकल इन रिजाइड हो चुकी है, तो प्लीज खा लो ना, कुछ ले लो, हाँ जी प्लीज आ जाओ, हाँ मम्मा जी पैरी कोना, अंदर से सड़ी पड़ी है। तो अंदर से आप जो हो और जो बाहर से आप हो वो मैच नहीं कर रहा है। और ये हम अपने समाज में इतने सालों सदियों बात करते हैं बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग द सेम। नानक जी आए, जो उससे पहले वाले आए, सबके सब जिसने भी अपने जीवन में कुछ पाया वो तभी पाया जब वो अंदर से और बाहर से ऑथेंटिकली सेम है। अब ये एक टास्क बन जाता है हमारे लिए कि ये कैसे कर सकते हैं। यू नो व्हेन यू आर सेइंग राइटली सेइंग कि लोग बाहर से जैसे होते हैं पर अंदर से कुछ और होते हैं। आप कह रहे हो जब नोबडी इज वॉचिंग, मैं कहती हूँ आप घर पे हो, बाहर पे, आप शीशे के सामने भी खड़े होते हो ना, अकेले भी खड़े हो, इवन देन यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ। व्हेन नोबडी इज वॉचिंग तब भी आप अपने आप के साथ सच होना अपने आप में, it's become a task for people. So the truthfulness would also be accepting the truth, na? That Which we don't want to. always say start from the beginning. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हाँ. ये ABCD का STUV है। मैं अल्फाबेटिकली STUVWXYZ, तो मैं हमेशा कहती हूँ ABC से स्टार्ट करो कि बीच की बातें करना ना एक से बुद्धिजीविता की एक कन्वर्सेशन हो जाती है, क्योंकि हम बातें करते ही रह जाएंगे। अगर करना चाहते हो तो चलो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग कि अच्छा कहीं पे तो सेल्फ गुमा है हमारा, कहीं पे मेरा, हमारा नहीं, हर कोई अपने अपने सेल्फ के लिए जिम्मेवार होता है। तो यू आर योरसेल्फ, आई एम माई सेल्फ, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो लेट्स बिगिन को एक धागा पकड़ते हैं और इसमें आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द बीइंग। तो कोई बीइंग के अंदर ऐसी चीज जो आप अंदर भी हो सकते हो बाहर भी हो सकते हो, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि वो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ना। स्लोली यू विल हैबिट इन द हैबिट ऑफ कि अच्छा मैं अंदर और बाहर से सेम कैसे हो सकती हूँ। और जब आप ये करना शुरू हो जाते हो धीरे धीरे धीरे, यू विल सी ईच एंड एवरी संप्रदाय, बी इट सिखिज्म, बी इट हिंदुइज्म, एवरीवन इज टीचिंग द सेम। वो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के थ्रू सिखा रहे हैं। नानक जी आपको कह रहे हैं कर्म कांडों के साथ साथ अपने खुद के अस्तित्व को भी बाहर लेकर आओ, अंदर से भी नाम को बाहर लेके आओ, उस परमात्मा के अस्तित्व के साथ जुड़ो। वो जो है, जो अंदर भी है बाहर भी है। हम बाहर मूर्तियों को खाना खिला रहे हैं, मूर्तियों को सजावट कर रहे हैं। पहले जब तक नानक जी थे तो वो कहते थे मूर्ति पूजा या ये सब में भी तुम बाहर ही बाहर रह गए हो, अंदर भी तो जाओ ना अपने। वो कर रहे थे। आज की डेट में सेम वही ड्रामा आई वुड से गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ चल रहा है। बट जिसके लिए नानक जी ने जन्म लिया, सब कुछ सिखाया, हम गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरुद्वारे में रुमाला चढ़ा दिया,
जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी आपको रुमाले की वेट कर रहे हैं, रुमाला बेस्ट टू बेस्ट चढ़ा दिया। मेरी एक फ्रेंड एक बार बोली, मतलब एंड ही शी इज प्रॉपर सिख, तो बोली कि घर में ही है उनके गुरु ग्रंथ साहब जी। तो मैं गई थी किस दिन पाठ के ऊपर उनके घर, तो कहती रुमाला कैसा लग रहा है? तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब मुझे क्यों देखना है? कहती मैंने कहा ओके फाइन, मतलब मुझे आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। कहती डिजाइनर रुमाला बनवाया मैंने बाबा जी के लिए। तो मैंने कहा बाबा जी इज आस्किंग फॉर अ डिजाइनर रुमाला, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और शुक्र है वो एक इंसान नहीं है, शुक्र है वो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक ग्रंथ है, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता कि मैं तो रुमाले से खुश हो रहा हूँ। तो मैंने कहा जो गुरु तुमने मूर्तियों के साथ किया, हमने ठाकुर जी की ये सजाई है, ठाकुर जी का वो बनाया है, पहले उनके साथ किया, अब वो तुम गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ कर रहे हो, ड्रामेबाजी की पूरी लड़ी लगा रखी है। एक्चुअली ग्रंथ साहिब तो ये कहते हैं ना कि हमारे 10 गुरु के बाद ग्रंथ साहिब आपके लिविंग गुरु हैं। इट इज टेलिंग यू हाउ टू लिव अ लाइफ। आप कहीं से भी कोई भी पन्ना उठाइए, खोलिए, इट्स अ टीचिंग फॉर यू कि आप उससे क्या डिराइव कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसेंशियली ग्रंथ साहिब यही तो सिखा रहे हैं आपको। देखिए वो हर भागवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी हो, सेम वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। एंड यू आर ए टीचर्स लर्नर। हम लर्नर हैं, सिख हैं, शिष्य हैं। हमारा काम क्या है, जैसे स्कूल में आप जाते हो, एवरीबॉडी मस्ट हैव बीन टू स्कूल ना, तो स्कूल में आप जाते हो तो टीचर सिखाने के लिए, भाई आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हो, तब भी मोस्टली हम में से लोग स्कूल गए हैं, है ना। देयर इज अ प्रॉपर डिसिप्लिन, देयर इज अ प्रॉपर डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग, प्रोटोकॉल है, तभी आप सीख पाते हो। बिना प्रोटोकॉल्स के आप सीख नहीं पाओगे, वरना तो हर बच्चा घर पे सीख लेता बैठ के। तो यू गो देयर, टीचर को जाके आप अगरबत्ती कर रहे हो, टीचर को नई नई ड्रेसेस गिफ्ट कर रहे हो, टीचर कहेगी प्लीज लर्न द लेसन आई हैव टॉट यू, राइट। अगर वो जेन्युइन ऑथेंटिक स्कूल है ना, मैं उन डेरों की बातें नहीं कर रही हूँ जो ऑथेंटिक नहीं है, जिनको आपके रुमाले ही चाहिए, जिनको आपके चढ़ावे ही चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, टीचर्स की बातें नहीं कर रही मैं। एक जेन्युइन टीचर हमेशा कहेगी पहले क्लास में बैठ, सीख, क्लास वर्क कर, होमवर्क कर, एग्जाम दे, पास हो, तब मुझसे बात करी। जेन्युइन टीचर हमेशा आपके पास होने को अपना कर्तव्य मानेगी, उन्हें उसे आपके चढ़ावों से, आपके फूलों से, आपके जो भी रुमाले वगैरह वगैरह होते हैं, इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। उन्हें आपकी लर्निंग के साथ अट्रैक्शन है, उन्हें आपके आगे बढ़ने के साथ अपनी कमिटमेंट से अट्रैक्शन है। कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। दिस इज व्हाट द टीचर इज। आप स्कूलों में देख लो ना, जेन्युइन टीचर ऐसे तो होते हैं कि बच्चा कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, ये उनका कर्तव्य है। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ दीज टीचर्स आर अबाउट। हमने ड्रामे बना रखे हैं कि हमारे 10 रुपए देने से, हमारे 100 रुपए देने से, हमारे मोमबत्ती और ये वो क्या थालियां ले जाने से, रुमाले ले जाने से वो खुश हो जाएंगे, या प्रसाद चढ़ाने से खुश हो जाएंगे। ये हम लोग, ये डूइंग डोमेन है ना, वही मैं कह रही हूँ, डूइंग डोमेन शुरुआती तौर पे अच्छा है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो डूइंग डोमेन है हर जगह टू चैनलाइज योर एनर्जी टू एंटर इन, बट उसके बाद गोल तो थोड़ी था डूइंग। देखिए आप स्कूल में जा रहे हो, डूइंग में क्या क्या करते हो, और आपके ना हाँ जो भी पहनते हो करते हो, तो शुरू में बच्चा कितना एक्साइटेड होता है, नई नई बुक्स लूंगा, नई नई बैग लूंगा, नई नई यूनिफॉर्म लूंगा, बच्चा एक्साइटेड है, वो डूइंग है सब कुछ, है ना। क्लास में जाऊंगा, नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, तो डूइंग तो शुरू में दिख रहा है, वो स्टार्टिंग है, पर उसके बाद तो आपको पढ़ना है ना, सीखना है ना, एग्जाम देना है ना, ये तो आपका इनर प्रोसेस है जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, फील कर रहे हो, फाइनली तो यही रिजल्ट देगा। पर डूइंग तो बाहर आपको चैनलाइज करने के लिए स्टार्ट। आपने कितनी बार भी ग्रंथ साहिब पढ़ ली, लेकिन आपने उसको कितना उतार लिया अंदर या अपने एक्शंस में, बात तो उसकी है ना। पाठ कितने किए इज अ डिफरेंट मैटर, आप रीड कर रहे हो, बट आर यू रियली कनेक्टिंग विद इट। आप पाठ को भी देखो ना, लोग हम बचपन में करते नहीं थे, 2 1 2 2 2 4 2 2 आगे हो रहा है, एक्सक्यूज मी, ये 2 1 2 जो हमने वो हमें रटना था एक बारी में, क्योंकि वो रटने से हमारे को कंट करने से वो चीज हमारे अंदर थोड़ा एंटर कर जाती है। हाँ। हमें बार बार कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी, बार बार में कैलकुलेटर नहीं खोलने पड़ेंगे। तो अब मैं आपसे बैठी हूँ, आप बोलो भाई इसको 13 रुपए दे दो 5-5 लोगों को, तो 13 पंजे 65 एकदम से पता रहता है, 13 पंजे 65 कि 65 रुपए देने हैं अगले को, है ना भाई। आप बोलोगे 12 लोगों को 6 रुपए देने हैं, 12 72, पता है ना, क्योंकि हमने वो रट्टा मारा हुआ अंदर, कंट किया हुआ टेबल्स को। तो हमारे को जीवन में उतारने के लिए कब कौन सा वाला पहाड़ा या टेबल या फॉर्मूला काम आएगा, वो हमें कंट है। सिमिलरली हमें 40 से कंठ क्यों होते हैं, हमें जपजी साहब या जितने भी ये जुबानियां हैं कंठ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जिंदगी में जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी एकदम से अंदर से आनी चाहिए।
हमें उसमें पोथी खोलने की जरूरत ना पड़े, वो हमारे अंदर है। एग्जैक्टली तो आप चाहे ग्रंथ साहिब पढ़ें या गीता के चैप्टर्स पढ़ें, उसमें लाइफ लेसन्स ही हैं। जब एक पर्टिकुलर लाइफ की सिचुएशन में आप हो, सो यू हैव द आंसर इन दैट चैप्टर टू अप्लाई इट। That's why जो हमारे पहले वाले गुरुकुलों में कंठ क्यों कराई जाती थी बानियां, ताकि आपको जिंदगी के हर, जैसे आजकल हम मैजिक बुक करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसमें कोई लाइन आती है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक लाइन आती है कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, इफ यू आर अनग्रेटफुल फॉर समथिंग इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे। अब ये हमें कंठ करानी होती है पार्टिसिपेंट्स को, बार बार मैजिक बुक पढ़ा के। अगली बार वो अनग्रेटफुल होगा उसे याद आ जाएगा, वो जैसे ग्रेटफुल या कंप्लेनिंग होता है तो फट से याद आता है कि अभी जो मेरे पास 5 रुपए भी है ना, ये भी 0 हो जाएंगे अगर मैंने कंप्लेंट करी तो। और अगर मैं ग्रेटफुल हूँ तो 5 रुपए पे 500 रुपए बन सकते हैं, 5,000 5 लाख बन सकते हैं। तो उसको वो बार बार पढ़ने से चीज याद हो गई है। नाउ सेइंग दैट, आपने पढ़ा पर उसको जिंदगी में उतारने के लिए जो आपको उसको यूज करना था वो तो कर नहीं रहे ना। फिर आप हुक्म सुनते हो, आप हुक्म देखते हो, हर रोज सुबह हुक्म आता है हमारे को फोन में। मैंने दरबार जी वाला सब्सक्राइब किया हुआ है, दरबार साहब का, जिनको हर गुरुद्वारे में से निकलते हैं। कई लोगों को तो घर पे ही होता है। एक बार मेरी एक फ्रेंड, मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, आई एम नॉट समवन, अब मैं ये नहीं कह रही कि क्या गलत है क्या सही है, मैं भी सही नहीं हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं कहाँ सही नहीं हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कैसे मैं इस जन्म में कुछ एक कदम तो आगे बढ़ा पाऊँ। सी आपने ये अचीव कर लिया ना, आपने बोला कि मुझे वो पता है कि मैं कहाँ सही नहीं हूँ, यही तो रियलाइजेशन है। नानक साहब या ग्रंथ साहिब कहते हैं ना कि आप जब कोई एक एक्शन कर रहे हैं, व्हेन यू आर एंग्री से फॉर एग्जाम्पल, और व्हेन यू आर ग्रीडी, आप उसकी धुन में है, यू नो, आपको ये पता नहीं है दैट यू आर इन एंगर, बट द मोमेंट यू रियलाइज and introspect, no, this is wrong, you know, maybe I got angry, this was not right, maybe this was a better way to react. So that realization, that introspection, I think you're progressing towards कि आपको ये realize तो हो रहा है ना, कम से कम कर क्या रहे हो, ये जो मैंने action किया वो मुझे करना भी था या नहीं करना था। True, must be there, because I always say you being authentic to your own inauthenticity is a step forward. कि आपके अंदर ही कुछ है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो अपने लिए। तो इवन मैं तो कई बार कहती हूँ आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट एट ऑल, मैं वो दूध की धूली नहीं हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं गड़बड़ काम कर रही हूँ। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि इसका वे आउट क्या है, एग्जैक्टली कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं दैट आई एम इंडिकेटिंग अ रॉन्ग एक्शन, बट ऑल आई एम सेइंग, आपने रियलाइजेशन की बात की तो ये बहुत गहरी बात कही। हाँ, क्योंकि डूइंग सिर्फ कर्म कांडों या रीति रिवाजों के अंदर हम बिना एसेंस के काम करते रहे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रास गए हैं, एंड आई वाज विद माय स्टूडेंट्स वन डे, एंड दे वर सेइंग मैडम हैप्पी नवरात्रा, यू नो, समटाइम दे विशेस वी स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, आई से ओके हैप्पी नवरात्रास टू यू, सो हाउ डू यू सेलिब्रेट? तो वो वही से मैडम ये करेंगे, व्रत रखेंगे, गरबा खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा ओके, एंड व्हाट अबाउट द 9 डार्कनेसेस इनसाइड यू? सब चुप। 600 लोग थे उस समय क्लास में, सब चुप। मैंने कहा नवरात्रा मीन्स 9 रातें। रातें क्या होती हैं? अंधेरा। आपके अंदर 9 तरह के अंधेरे हैं, और ये जो टाइम होता है 9 दिनों का, ये सबसे ज्यादा कंड्यूसिव टाइम होता है इस साल का, जब आप अपने अंदर से शक्ति का उदय कर सकते हो, अपने अंदर रोशनी का उदय कर सकते हो बाय डू सर्टेन प्रैक्टिसेस को। कैसे आपने 5 एलिमेंट्स को यूज करना है, कैसे वो प्रैक्टिसेस करने हैं, कौन से वाले अफर्मेशंस को यूज करना है, सो दैट जो आपके अंदर ही छुपे अंधेरे हैं, डार्कनेस हैं, जो डेविल्स हैं, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लो रोशनी के थ्रू। तो शक्ति का उदय उसे कहते हैं ना। और कैसे आप कंजकों की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि वो फेमिनिन पार्ट का वो रूप है जिसको पूज रहे हो फाइनल डे के ऊपर। एंड देन यू व्हाई डू यू सेलिब्रेट दशहरा? सब चुप। मैंने कहा देन व्हाट डू यू मीन मिस विद नवरात्रास? अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, जैसे मच्छामी दुक्कड़म आता है जैनिज्म में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन मेड रिचुअल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कि मतलब कैसे 8 दिनों तक अपने आप को संकल्प में रखते हो और अपने अंदर से फॉरगिवनेस को इन्वोक करते हो, कि कैसे मतलब जो भी मैंने गलती की जाने अनजाने में, उसकी माफी अपने आप से मांगते हो, दूसरे से मांगते हो, अपने आप को तैयार करते हो। लोगों को लगता है सिर्फ उबला हुआ पानी पीने के लिए है, कि कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ उबला हुआ पानी पीना। अरे उबला हुआ पानी मीन्स फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके सिस्टम में 72% पानी है, 82% दिमाग में पानी है। कैसे आप 8 दिनों के अंदर, 8 दिन का एक रिचुअल है, 24 into 8, इफ यू अंडरस्टैंड, इट्स अ साइंटिफिक नंबर। तो आपने इतने दिनों तक सिर्फ अपने बॉडी को यही फीड करना है, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी ओल्ड
बिलीव्स हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज हैं, वो सब वॉश ऑफ हो जाती है। आपकी बॉडी में इतनी नेगेटिव मेमोरीज होती हैं इस जन्म की, पिछले जन्मों की, वो 8 दिन तक जो आपने वो किया, जो भी रिचुअल किया, वो मैं कह रही इतना कमाल का महावीर जी ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो उन्होंने एक मानवता को एक गिफ्ट किया है, बट यू आर डूइंग इट और आखिरी दिन में बस एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, मेरे को मैं छामी दुकड़ाम और मेरे कुछ गलती के लिए मुझे माफ कर देना, जाने जाने में जो किया, पर आर यू अंडरस्टैंडिंग इसका बीइंग कितना पावरफुल है इस रिचुअल का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम सब लोग डूइंग में फंस के रह गए हैं, और जो पीछे का एसेंस है, जो जूस है, जो उसकी आत्मा है, जो उस रीति रिवाज की आत्मा है, मैं तो कह के हम बात भी कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट है, हम पॉडकास्ट को पॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं बस, कि चलो हमारे व्यूअर्स देख लेंगे, उन्हें कुछ अच्छा लग जाएगा, कुछ हमें व्यूज मिल जाएंगे, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे, क्या डूइंग है। बट एवरी पॉडकास्ट हैज अ सोल। जो लोग सोल के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं, उनकी सोल दिखती है उसके अंदर। एवरी होम हैज अ सोल, एवरी रिलेशनशिप हैज अ सोल, everything has a soul. Because science says na that there's energy in every object. Even if you see something which is static and non-living, energy तो उसकी भी है, and the energy is constant in the universe. Everywhere. So it's there. So if you connect to the soul, you're connecting to the being. Basically, चाहे ये पॉडकास्ट हो या आप जीवन में कोई भी कार्य प्रोफेशनली कर रहे हो, you're running a business or anything, उसकी सोल आत्मा है, लेकिन हैव यू अलाइंड इट टू अ पर्पस। हाँ, मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी जीविका के लिए, फॉर माई लाइवलीहुड, आई हैव मनी टू सस्टेन, राइट, फॉर फूड, होम और वट एवर, बट बिसाइड्स हैव आई अलाइंड इट टू अ पर्पस ऑल्सो। मेरा एक पर्पस है विच इज समवेयर इनडायरेक्टली, so to say, सर्व कर रहा है, you know. And the more you connected, the more you are living with it. You have a soul, and you have a, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, कई बार लोगों को लगता है कोई अलग डोमेन है। एवरी मोमेंट इफ यू आर कनेक्टिंग विद योर बीइंग एंड डूइंग एनीथिंग, you are doing this podcast, so you are being I don't know what you can be, but like अगर मैं हूँ तो मैं I'm being totally surrendered to the question. I'm surrendering to the conversations flow. I'm surrendering to the reach of the audiences, जहाँ पर इसको कुछ ये जो हमारी conversation है कुछ contribute कर पाए। तो मेरा being बिल्कुल clear है कि I'm here to being of some use and contribution to someone's I would say रोशनी, किसी की जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, रोशनी आ जाए। तो अगर मेरा बाहर का डूइंग और अंदर का बीइंग सेम है, then it will reach wherever it need to reach, because at the level of soul everything is connected. It will reach wherever, जहाँ तक पहुँचना है पहुँचेगा। कौन कहाँ से सीकिंग कर रहा है वही जाने। So we might have started, we all start with kindergarten A B C D, लेकिन 25 साल तक ABCD में नहीं रहना है। We have to graduate, post-graduate and understand, have we imbibed the essence of the ABCD? हाँ, और उसको आगे का डिबेट अपॉन करना है। बिल्कुल, आपकी चॉइस है ना, कहाँ तक ले जाना है आगे बढ़ते बढ़ते। अब अगर हम सिख होने के 5 केस पे वापस आए, हालांकि बहुत सारी इस कन्वर्सेशन में मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए इन द मीनवाइल। जैसे आपने बोला कि एक कॉमन थ्रेड है जिसको हम पकड़ के रखें और उसी पे चलें, जिसमें हम वर्ण छकने की बात करते हैं, कीरत करने की बात करते हैं, तो उस पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज इन एसेंस वो कुछ कहना चाह रहा है। बात सिर्फ ऑप्टिक्स की नहीं है कि वर्ण छक लो, कीरत कर लो, यू नो, नाम जप लो। नाम जप रहे हो तो आयु उसको अंदर उतार भी रहे हो नाम को, राइट। सो आई कम टू दैट, उस कॉमन थ्रेड को पकड़ने के लिए। बट बिफोर दैट, कमिंग बैक टू द 5 केस, अगर मैं कड़ा पहनने की बात करूं, हाँ ये पहचान है सिख की कि उसने कड़ा पहना है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? See, and at the same time, when you are beginning with Guru Nanak Dev Ji, he was the founder of Sikhi Panth. हाँ जी, सिखी पंथ जो सीखना चाहता है वो आ सकता है जी। पंथ मीन्स लाइक अ रोड, हाँ, रास्ता। हाँ। तो एनीबडी, आप रास्ते पे चल रहे हो तो वहाँ पे कोई भी मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी रास्ते पे चल सकता है। सिमिलरली उनके काफी अच्छे दोस्त रहे भाई मर्दाना। everyone by Farid ji, Yeah. for example, Sheikh So they were not from the same religion is what I was trying to say. हाँ, because it's a पंथ। पंथ क्या है? परमात्मा तक पहुंचना है, जिसको हम सचखंड बोलते हैं। तो सिखिज्म इज ऑल अबाउट सचखंड। हाँ जी, सचखंड मीन्स सत्य, जहाँ पे वन एंड ओनली है, द ट्रुथ है, वहां तक पहुंचना है जी। उसके लिए 5 पड़ाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग विद धर्म खंड, देन ज्ञान खंड, देन आपका श्रम खंड, कर्म खंड, सचखंड। उसी तरह से जो हम बॉडी के एक्सटर्नल वे में दिखते हैं इसी सेम प्रोसेस को, उसको 10th डोर बोलते हैं। 9 दरवाजे जो दिखते हैं, जैसे आईज हैं, ईयर है, नोज है, मुंह, सब दिखता है हमें, और 10th डोर जहाँ को आपको क्रॉस करना है। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड सिखिज्म विच वाज इनिशिएटेड बाय गुरु नानक देव जी। हाँ जी, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पाकाई ककार,
It was a discipline or a rule which was created and manifested by Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru. तो फर्स्ट गुरु से लेके 10th गुरु तक की पूरी जर्नी है इस पूरे सिलेबस को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। हर गुरु की अपने अपने कंट्रीब्यूशन है, हाँ जी। अपना बीच में योगदान है, और कमाल के इफ यू रियली गेट थ्रू कि कैसे हर कोई आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं। नाउ सेइंग दैट, जो पंथ स्टार्ट किया था गुरु नानक देव जी ने, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, जब 10th गुरु आए तब तक काफी कुछ जो है चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, लोगों की मानसिकता में, बिकॉज ज्यादा पुराना नहीं है ना, 500 साल पुरानी बात ही कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो। जबकि देखिए बाबर आ चुका था, बाबर इज वन ऑफ द रूलर, बाबर है, औरंगजेब है, इन लोगों का जमाना चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कैसा माहौल रहा होगा उस टाइम पर भारतवर्ष में। नाउ सेइंग दैट ह्यूमन, अगर हम देखते हैं कि जब अलग अलग एराज आ रहे हैं, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, जब अलग अलग एराज आते हैं, इट्स नॉट लाइक एरा में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। चेंजेस मतलब ये नहीं कि एक इंसान के 6 हाथ हो जाएंगे, या उसकी 3 आंखें हो जाएंगी, या उसके 2 सिर हो जाएंगे, या चिड़िया उड़ने की वजह स्विमिंग करेगी, या मछली उड़ने लग जाएगी। कि मतलब सतयुग में मछली उड़ती थी और शेर जो है पेड़ों के ऊपर चढ़ के ऊपर मतलब जंप मारता था, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर भी वैसे ही है, मोस्टली फिजिकली सब कुछ वैसा ही है, बट एज द युगा चेंजेस, माइंड सेट ऑफ अ ह्यूमन चेंजेस। बाकी सब कुछ सिमिलर ही होता है, हमारे हाथ पैर मुंह रंग रूप सब सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बट आपका जैसे जैसे दिमाग का माइंडसेट चेंज होता है, युग की शुरुआत या उस युग का अंत होता है। दिस इज हाउ युग चेंजेस। सो बीइंग इन दिस युग राइट नाउ, जिसमें अभी हम कलयुग में हैं, यहाँ पे एक तरह का माइंडसेट है जिसको समझने के लिए उसी माइंडसेट में रहते रहते आपको अपने लाइफ को उस उद्देश्य तक पहुंचाना है, जिसको 10th गुरु ने नाम दिया खालसा। खालसा मीन्स आपने अपने आप के जीवन में जिस भी अंधकार में आप हो, जिस भी द्वेष में, मिलावट में, झूठ में आप रहते हो, उसी में रहते रहते आपको अपने आप को प्योर करना है। उसी में रहता है कि आपको अपने को खालिस स्टेट तक पहुंचाना है, सेक्रेट खालिस, जिसमें नो मिलावट, 100% प्योर, जो कि परमात्मा का रूप है, वहां तक पहुंचाना है। नाउ सेइंग दैट इट्स अ टास्क, इट्स अ बिग टास्क। दे आर नॉट सेइंग कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे खाक जाना है, या अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर अपने आप को इस गुफा में बंद कर लेना है, बिकॉज दे से इट्स नॉट द वे आउट। क्यों? क्योंकि आप वो बात कर रहे हो कि आप अपग्रेडिंग तो करना चाहते हो अपने ह्यूमन एवोल्यूशन में, पर आप एग्जाम नहीं देना चाहते। स्कूल्स में भी जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप 6 से 7th में, 7 से 8 में नहीं जा सकते, यहीं रहते हुए एग्जाम तो देने पड़ेंगे। अगर आप हिमालय पे जाके बैठ जाओगे तो एग्जाम कहाँ दोगे? जैसे नानक जी ने कहा ना कि मैं पर्वतों में, जंगलों में नहीं जाऊंगा साधना करने, मैं इसी दुनिया में रहकर ये बताऊंगा लोगों को दैट हाउ यू कैन एक्चुअली अटेन अ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका ये फिनोमिनल बीइंग है जो दुनिया से जुड़ा तो है, लेकिन उसको अंदर रियलाइजेशन है कि उसको जाना कहाँ है, परमात्मा में। True. बिल्कुल, जिसको कहते हैं गृहस्थ में रहते, जिसको अगर आप आगे बढ़ते बढ़ते देखो तो 10th गुरु ने क्या एक मतलब आई विल जस्ट विद दैट गिव अ डिस्क्लेमर, हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कह रही कि अगर कोई जंगल या हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है तो वो गलत है। तो ईच इज ओन, सबका अपना पाथ है। बट नानक जी वाज प्राइमरीली ट्राइंग टू से कि ये जो फेकनेस है या फॉल्सहुड है उसमें मत बंधो आप। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको ये नहीं मिल सकता। हाँ, आपका रास्ता है, रहो यहाँ करो। हाँ, उनका ये कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप घर गृहस्थी या परिवार या समाज में रह रहे हो तो आप परमात्मा को नहीं मिल सकते या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि वही सेम जो प्राप्ति है वो आप इसी घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए भी कर सकते हो। तो दैट वाज डूएबल, बिकॉज हर कोई नहीं जा सकता ना अपने परिवार, माता पिता, बच्चों को छोड़कर। तो वो उन्होंने एक नया सोच की शुरुआत करी। आई थिंक जो खंडा पे जो 2 स्वॉर्ड्स हैं वो भी इसी का ही सिंबल है क्या? वेयर दैट भी जब आप देखते हो 10th गुरुज हैं, 10 गुरुज हैं, तो उसमें 5 गुरु जो शुरू के हैं और आप उनकी लाइफ जर्नी सब कुछ देखते हो, और जो फिर नेक्स्ट 5 गुरु आते हैं जो हमें सिखाते हैं, तो बीच में एक 6th गुरु हैं जो हमारे हरगोबिंद सिंह जी जो हमारे 6th गुरु हैं। तो उन्होंने एक चीज समझी कि भैया पीरी बहुत अच्छी, पीरी मीन्स पीर बन जा, मतलब कि परमात्मा के पीर हो तुम तो पीरी अच्छी है, परंतु उसके साथ साथ अपने लिए स्टैंड लेना, अपने खुद के जो अपने कहते हैं ना, अपने खुद के लिए, अपने करेज को, अपने खुद की जो वीर रस है उसके लिए स्टैंड लेना, अपने आप के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक स्टैंड लेना, विच इज अ वेरी फिनोमिनल टीचिंग। वो भी जरूरी है।
ये नहीं कि तुम पी रहे हो तो कोई भी दबा के चला जाए, मार के चला जाए, गला काट के चला जाए तुम। Not being a coward. हाँ, you need not to be. Hmm. You can be someone courageous enough to take us. हम किसी पे वार नहीं करने जा रहे हैं, पर कोई हम पे वार करेगा तो हमें बचाना आता है। That is how it is. तो उन्होंने मीरी के साथ पीरी के साथ साथ मीरी, मतलब जिसको मीरी और पीरी बोलते हैं। तो जब हम ये दो स्वर्ड्स की बात करते हैं, सबसे सेंटर में यू सी द डैगर, डैगर जिसको हम खंडा बोलते हैं, डबल एजेड स्वॉर्ड। तो दिस इज द बुद्धि मत, जिसको हम गुरमत या मनमत में आगे चलकर सीखते हैं कि आप इस बुद्धि को जैसे यूज करोगे वैसे ये काम करेगी। देन यू सी द इन्फिनिटी सर्कल अराउंड इट। इन्फिनिटी सर्कल मीन्स जो कि उस एटर्नल पावर या उस क्रिएटर की एक पहचान होती है, सब कुछ बराबर है, सब कुछ सेम है, चला सदा से था, है, चला आ रहा है, इक्वालिटी पे आप समझ सकते हो। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड देन टू कृपांस, दैट्स मीरी पीरी। एंड एवरी डे यू नो व्हेन आई वेयर द खंडा ऑन माई हेड, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई बुद्धि, कि आज मेरी बुद्धि इस मोमेंट पे मैं क्या सोच रही हूँ। आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थॉट्स आई एम एंटरटेनिंग और आई एम ड्वेलिंग इन। सेकेंडली, वही खंडे में जब हम कृपानों की बात करते हैं, तो मेरी पीढ़ी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप खाली सेंट बने रह गए तो भी बाहर नहीं निकल पाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर खाली आप वॉरियर बने रह गए तो भी नहीं पहुंच पाओगे। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल टर्म कॉल्ड सेंट वॉरियर्स। सेंट वॉरियर इज द टर्म जिसको हम खालसा बोलते हैं, द खालसा तत्व जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटेड बाय, I would say started by Guru Nanak Dev Ji and completed with the syllabus and final stamp जिसको हम बोलते हैं by Guru Gobind Singh Ji। हाँ, क्योंकि गुरु अर्जन देव सिंह जी तक, जैसे आपने बताया, तब तक ये जो एक्विजिशंस थी और जो इन्वेजन्स थे वो बढ़ चुके थे, अत्याचार बढ़ रहे थे जिन जिन एम्परर्स ने इन्वेड किया। So and everything saying that Guru Gobind Singh Ji could understand how not even the mind बट द दिल जिसको हम कहते हैं, इंसान का ज़मीर भी कितना बदलना शुरू हो चुका है। नॉट अदर पीपल, इवन द पीपल हु क्लोज टू गुरु समटाइम्स। तब इन्होंने कहा था ना कि लाइक गुरु मानियो ग्रंथ, बिकॉज नाउ ह्यूमंस आर नो मोर रिस्पॉन्सिबली रिलायबल फॉर दिस थिंग टू टेक फर्दर, क्योंकि उनमें विकार जो है, माया का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा हो चुका है। लालच, मोह, वासना, अहंकार, क्रोध, चलन, जो ये वाले विकार होते हैं। सेइंग दैट ही मैनिफेस्टेड द ज्योति ज्योत ऑफ 10 गुरुज इनटू गुरु ग्रंथ साहिब जी, कि नाउ हियर ऑनवर्ड ही इज गुरु ग्रंथ साहिब जी इज द गुरु। नाउ सेइंग दैट गुरु ग्रंथ साहिब जी आपको टीचिंग दे, आप उनसे टीचिंग लो, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ताकि आप पहले सरेंडर करोगे तभी तो वो आपको देंगे ना। हाँ जी। जब आपने ककार की बात करी, तो 5 ककार इज लाइक द यूनिफॉर्म ऑफ अ लर्नर। अगर देखिए सिखिज्म में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है सहजधारी होते हैं जो अभी तक कमिट नहीं करे हैं पर मानते गुरु नानक जी की टीचिंग्स को ही है। मतलब कि वो या ओपन भी हो सकते हैं, वो कभी दरगाह में भी मैं पहले सहजधारी थी, तो मतलब दरगाह में भी चले गए, गुरुद्वारे में भी चले गए, मंदिर में भी चले गए, जहाँ पर जो ठीक लगता है करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, बट यू आर नॉट रिफ्यूजिंग नानक जी एंड यू आर फॉलोइंग। सहजधारी इज लाइक दोज हु आर कमिंग गुरुद्वारा टू गुरुद्वारास, और जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ को या कहीं ना कहीं एग्री करते हैं, तो दैट्स सहजधारी। बट considering all of the availabilities and pondering over it and then you choosing कि हाँ सब अच्छे हैं पर मुझे आगे बढ़ने के लिए इसी डिसिप्लिन, इसी स्कूल में अपना फॉरवर्ड करना है, मुझे इसमें एडमिशन लेना है। हाँ जी। दैट्स कॉल्ड अमृतधारी। अमृतधारी मीन्स जिसने सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको रिस्पेक्ट, बट आई सरेंडर नाउ माई माइंड, माई मत, माई बुद्धि टू द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड द अदर गुरुज। तो अब मैं किसी और से नहीं सीख रहा, अब मैं अपने आगे वाली जर्नी के लिए मैं इनको सरेंडर, जैसे कि एक स्कूल में एडमिशन दे देना है ना। जब तक आप किसी भी स्कूल में नहीं हो तो आप डीपीएस में जो है मर्जी जो, पर एक बार आपने अगर डीपीएस में एडमिशन ले लिया तो आप डीपीएस के ही करिकुलम को फॉलो करोगे ना। नाउ यू विल नॉट गो टू अदर स्कूल्स एंड टीचर्स, तो दैट वे यू आर पार्ट ऑफ द स्कूल एंड द मोमेंट यू एंटर द स्कूल यू विल बी गिवन यूनिफॉर्म। तो 5 ककार इज अ वेरी सॉलिड यूनिफॉर्म, ताकि आपका जो आप बन रहे हो, क्योंकि आप में नाउ यू आर इनिशिएटेड विद अमृत, जिसको हम कहते हैं अमृत संचार। सो अमृत लोगों को जैसे पता, कई बार उनको लगता है कि अमृत धारण कर लिया, ओ यू गेट अ पैट ऑन योर शोल्डर, और गुड जॉब, गुड डील, यू नो। नहीं, अब तो उसको जीना है, ये तो शुरुआत हुई है। अब तो आपको जाना है उस रास्ते। 70 की उम्र में अमृतधारी बन जाते हैं, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे अमृत संचार या अमृत धारण करना इज द, अब आप किंडरगार्टन में एडमिशन लिए हो, इज द डूइंग ना। अब आप किंडरगार्टन एलकेजी में एडमिशन लियो, 12वीं तक जाना है, फिर कॉलेज करना है, फिर आगे बढ़ना है अपने, और आप उम्र देखो अपने 70 साल की उम्र में आप अमृत धारण कर रहे हो।
कब पढ़ोगे इतना आगे की पढ़ाइयाँ, मतलब 12 साल तो हम स्कूल में ही पढ़ते हैं, फिर कॉलेज 15 साल तो मान के ही चलो। राइट। आप में वो हिम्मत है डेली स्कूल जाने की, वो पढ़ाई को करिकुलम सिलेबस कंप्लीट करने की। देखिए एक बहुत प्यारी चीज मैंने पढ़ी थी, हजूर साहब हैं यहाँ पे, सचखंड हजूर साहब नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। वहाँ पे कोई, वहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने काफी टाइम लगाया, अपना एंडिंग जो अपना लास्ट का टाइम था वहीं पे बताया। वहाँ पे एक पोस्टर है, वहाँ पे मैंने एक टर्म पढ़ी थी एक बार ना, उसमें लिखा था अगर तुम 60 उम्र की बात कर रहे, 60 से पहले पहले गुरु तक आ गए तो ठीक है, अगर तुम 60 के बाद आ रहे हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कि तुम अपने काम के नहीं रहे अब। हाँ, तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो रही है, तुम्हारे घुटने चूर चूर हो रहे हैं, तुम अपने बच्चों के काम के नहीं रहे, घर के काम के नहीं रहे, तुम गवर्नमेंट के काम के नहीं रहे, उन्होंने तुम्हें रिटायर कर दिया है, तो तुम गुरु के किस काम के हो? अब तुम गुरु कहाँ ले जाए अभी? तो फिर क्यों क्यों बेकार में अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हो ना? ये टांग कर कृपाने टांग कर तुम सोच रहे हो कि 60 के बाद, अरे ये तो पूरी की पूरी उद्यम है। कहते हैं गए मशक्कत घाल, मशक्कत शुरू होनी है तुम्हारी। अभी तुमने अगर गुरु को सरेंडर किया, अमृत धारण किया, अब तुम्हारी रियल मेहनत स्टार्ट होगी। क्यों? गृहस्थ भी संभालना है और परमात्मा की तरफ भी चलना है, दोनों संभालना है। और आपने बहुत प्यारी चीज बोली, कीरत करना, वंड छकना। फॉर एग्जाम्पल, गुरु क्या बोलता है? कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, किसी से मांगना नहीं। हमको वो पुराना जमाना होता है, भिक्षु बन के आप घूम रहे हो, मांग रहे हो, क्यों मांगे? भगवान ने 2 हाथ दिए, बुद्धि दी है, पैर दिए। गुरु नानक जी की सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी थी, लास्ट मोमेंट तक भी वो अपने खेतों में खुद खेती करते थे। अपने लास्ट मोमेंट, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट थे, अमरदास जी जो हमारे गुरु, थर्ड गुरु हैं, अपने खुद से कमाते थे, अपने खुद का जीवन निर्वाह, उल्टा औरों के लिए भी बन सकते थे। तो दैट इज समथिंग आई टोटली बिलीव इन। आप जब तक अपने आप को अपने लिए आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हो, आप किसी और की क्या काम आओगे? और तुम परमात्मा के लिए क्या काम आओगे? तो मतलब आपको 2 हाथ पैर दिमाग क्यों मिला है? बी एट योर ओन। कीरत करना और मेहनत करो, जो तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। मैं कहती हूँ, जैसे आई वाज अ सैलून इनटू सैलून्स, आई वाज इनटू कॉस्मेटोलॉजी, इवन टुडे आई एम अर्निंग एट माय ओन व्हाटएवर वर्क्स आई एम डूइंग। और उसका 10% जो हम दसवंत करते हैं, आई शेयर इट विद व्हाटएवर वेयरएवर इट्स रिक्वायर्ड। तो इसको देख कीरत करना, वन छकना, एंड देन नितनेम करना। नितनेम मीन्स मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो हम अमृत वेले में करते हैं, 5 मणि का पाठ, देन संध्या वेला रहराज साहब जी का पाठ, एंड रात को सोने से पहले सोहिला साहब, देन नाम जप करना। ये सब हमारे टेनिस मतलब जो मैं करने हैं। आपने जो बोला कड़ा, आपने बोला ना कड़ा, ये जो जितने मैं आपको बातें बोल रही हूँ ना, ये आप कर ही नहीं सकते हो अगर आप कड़े ना हो। आपको हमेशा अंदर से मजबूती, कोई उठा के दिखा दे सर्दियों में सुबह 3 बजे मुझको, और सुबह उठ के नहाना है हर रोज। मैं ऐसी जिंदगी जी हुई हूँ पूरी जिंदगी, जहां पर आराम से 10 बजे उठती थी, और सर्दियों में कभी नहा लिया कभी नहीं नहाया, क्या फर्क पड़ता है? क्लिनजिंग करो, ड्राई क्लीनिंग, और काम चल जाता है। नहीं, गुरु ने बोला हर रोज सुबह सुच्चे मुंह, मतलब बिना कुछ खाए पिए पहले पाठ करोगे, सुच्चे मुंह पाठ करना है। हर रोज सुबह स्नान करना है, सुच्चे कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि सुबह उठे नाइट शूट में शुरू कर दिया, पाठ शुरू कर दिया। तो ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि आपको अपने अंदर से खड़ा होना है। अगर आप अभी से अपने अंदर वो मजबूती नहीं लाओगे, वो कमिटमेंट नहीं लेके आओगे, तो वो जो ऊपर जिसको हम कहते हैं चढ़दी कला में जाना तुमने, जहाँ वो ऊंची चढ़ाई चढ़ने का जब टाइम आएगा, तो वो तुम्हारा डिसिप्लिन है ही नहीं तुम्हारे अंदर, कमिटमेंट है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो जब हम कड़ा पहनते हैं ना, तो हमें अपने अपने वर्ड के लिए कड़ा रहना है। गुरु की ने जो हमें बोला है उसको करने के लिए कड़ा रहना है। जो भी हम कीरत कर रहे हैं, कीरत में किसी की मितावट नहीं, ना कोई बीच के अंदर किसी की ठगी, ना किसी का हमने लूटा पीटा। इवन कभी कभार ऐसा होता था, मेरे थोड़े टाइम पहले जब मैंने अमृत छक लिया था, आई रिमेम्बर सो मेनी ईयर्स बैक आई डिड अ ब्राइड। अभी मैं अमृतधारी हो चुकी हूँ, पर मैंने 3-4 साल पहले एक ब्राइड की होगी, और उसने ना, ब्राइड ने मेकअप कराया, बड़ी खुशी खुशी गई, पर बाद में ना बोला, उसका ना मैसेज आया कि ना सब कह रहे थे मैं डार्क लग रही थी, मैं डार्क लग रही थी, अमंग थाउजेंड्स ऑफ ब्राइड्स आई हैव डन। वो एक केस याद था। तो फिर अगले दिन उसका मेकअप था, तो उसने फिर भी तैसे गई तो अच्छी लग रही थी। हम पूछते हैं आपको सब ठीक है, फिर भी डार्क लगी। तो बाद में व्हेन आई वाज डूइंग माय इंट्रोस्पेक्शन वन डे, I told my manager to find, वो एक लड़की थी ना जो उस दिन पे जो वहां से, I forgot, कभी कभार तो आती है ना ब्राइड्स, को एक बार ही आती हैं, उसका नंबर निकलवाओ। उसने कुछ कर आगे गए, वो उसको पता था कि उस जगह से आई थी, मतलब दूर पटपड़गंज कहीं से आई थी, तो उसने नंबर निकाला एड्रेस के थ्रू। मैंने कहा इस नंबर पे उसको बोलो, मैम आपने हमसे 2 मेकअप करवाए थे, एक एंगेजमेंट का और एक ब्राइडल का। आप खुशी खुशी गए थे, पर बाद में कहीं ऐसा लगा था आपको कि आपको वो जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। मैडम आपके 52,000 रुपीज हमने भिजवाने हैं, कहाँ भिजवाने हैं? आफ्टर 4 years
जब तक मैंने उसके 52,000 रुपये वापस नहीं, क्योंकि उसके जो उसने पे किए होंगे 2 मेकअप्स के उस समय, मतलब वो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मैं यहाँ पे मेकअप नहीं बेच रही, मैं यहाँ पर खुशी बेच रही हूँ, मैं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बेच रही हूँ, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ आफ्टर बीइंग एन अमृता, कि वो जो पैसा है वो मेरी कीरत की कमाई नहीं है। बेशक मैं मेहनत पूरी करी है, पर मेहनत फाउंडेशन बेचने की नहीं थी ना, मेहनत थी क्लाइंट को उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके एक्सपीरियंस को बेचना, जो वो चाहती है, जो मेरे वाली सेलिंग पॉइंट का। तो जब उस लेडी ने बोला, वो भी हैरान होगी, कितने सालों बाद फोन आया, ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस रहा था, आपने वो शेयर भी किया था हमारे फीडबैक में एंड ऑल, तो समहाउ आई रिमेंबर्ड इट। एंड जब मैंने उसको भिजवाया वापस, तब जाके उस दिन रात को मुझे नींद आई, क्योंकि मेरे को अंदर से रहना चाहिए कि भैया मैं अपने ईमान की पक्की हूँ, जो भी मैंने जिंदगी में जो भी कमाया वो मैंने अपने हक का कमाया है। और अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कम या ज्यादा किया है, तो आस्क योरसेल्फ ना, व्हाट्स द वे आउट। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी मेरे पास, ये अब आफ्टर लर्निंग दिस फैक्ट्स एंड टेनेट्स जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह से अगर किसी इंसान पे कुछ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, यू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अ स्टैंड फॉर द पर्सन, फॉर योरसेल्फ। ये सब कुछ जब आप कड़ा पहनते हो, कहते हैं सर्ब लोह, सर्ब लोह मतलब प्योर आयरन। अब अंदर से सर्ब लोह। अब इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत प्यारी बात थी, जब उनका टाइम चल रहा था ना, उस समय तक गोलियां आ चुकी थी, पहले तलवारें चलती थी, है ना, खंडे चलते थे पहले, उस समय तक बंदूकें गोलियां आ चुकी थी। तो उन्होंने उनकी बहुत प्यारी एक लाइन मैंने पढ़ी थी दसम ग्रंथ में, उसमें लिखा था, अब ना लोह युग आ चुका है, अब लोगों के ना सिर्फ दिमाग बल्कि दिल भी लोहे के हो चुके हैं, you know, and the way he described it as a poet, he was a beautiful poet। तो जिस तरह डिस्क्राइब किया था ना, तो ये अब इस लोह युग को अगर पार करना है, तुम्हें भी लोहे का ही सहारा लेना होगा। तो सरब लोह इज अ ब्यूटीफुल एलिमेंट। जब हम अमृत धारण करते हैं तो उस समय जो अमृत बनता है वो पानी होता है नॉर्मल, पर उसको एक लोहे बाटे के ऐसे बाटे में रखते हैं, लोहे का बाटा होता है, उसमें जब डैगर चलता है और 5 प्यारे उसके चारों मतलब 5 तरफ बैठते हैं, और आंखें कहाँ होती हैं, जल के अंदर, एंड वो 5 पैनी का पाठ कर रहे होते हैं, जैसे जपजी साहब, जाप साहब, तोबा साहब, सवैये, चौपाई साहब, आनंद साहब, 5 बानी का पाठ थ्रू द आईज एंड थ्रू द साउंड, हाथों 5 के हाथ सेम चल रहे होते हैं, उस जल में जा रहा होता है, एंड देन द मिक्स पताशे बिकॉज इट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन उसके बाद हमारे को बी रस में बिठा के, बी रस में इट्स अ करेजियस पोज, एक बैठने का तरीका होता है, उस पोज में बैठकर देन यू टेक अमृत एंड देन यू डू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, एंड आईज पे, हेड पे, एंड मतलब माउथ में हम लोग लेते हैं उसको, नो सेइंग दैट किसको लगे ये नॉर्मल ऐसी कोई रिचुअल है, नो, इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक, जिसको हम बात करते हैं जंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र। दीज आर 4 एलिमेंट्स फॉर अ ह्यूमन। आप समझे, साइंस है, चारों चीजें साइंस होती है, जो कि हिंदुइज्म में भी चलती है, सिखिज्म में भी है। हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर, एक समझे, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगी तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे पर ये जो चीज है, आप जब समझे अमृत संचार जो आपके अंदर हो रहा है, एक तरह का एक आपके अंदर एक मशीन है जिसके अंदर चार्जिंग एक्टिवेट की जा रही है थ्रू सम मंत्रास, थ्रू सम वेसल, जिसको हम जंत्र बोलते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन है ना हर एक चीज की, वो एनर्जी है ना, एंड इफ यू परसीव इट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर आप अमृत धारण इसलिए कर रहे हो क्योंकि उम्र हो चुकी है, चलो मैं कर लेता हूँ, अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे को माँ बाप ने जबरदस्ती फोर्स किया इसलिए कर लेता हूँ, then it will go nowhere। But if you do it with your whole consciousness, क्योंकि मुझे सचखंड तक पहुंचना है, मुझे खालसा तक पहुंचना है, oh my God, the whole science of the Sikhism is so magical। Everything is a science। आपने कड़ा क्यों पहना, आपने केश क्यों रखे, केश कटाना मना कर देते हैं, तो अपने केश अपने जो आपके बॉडी में जैसे हैं केश को वैसे ही रखना है। वाई केश आर लाइक वायर्स, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं हमारी बॉडी में। अभी भी आपने शुरू में बोला एनर्जी होती है ना, एनर्जी मींस ऊर्जा। मैं एक्चुअली उस एनर्जी के माध्यम से ना मैं पहुंच गई थी, जब आपने बोला ना अमृत चखते हैं तो वो एक बड़ा वेसल होता है और उसमें मैं वो विजुअलाइज होने लग गया मेरे आगे कि आपने जब उसको इतनी डिटेल। तो हम केश पे आते हैं, आप बता रहे हैं, आप समझिए जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाँ, वो ट्रैवल करती है जी। तो अभी आपने बटन दबाया, एकदम से लाइट जल गई, है ना, हाँ। तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहीं तो थी ना, तो कहाँ थी, वो वायर्स में, कॉइल्स में, वायर्स में स्टोर होती है ना, और एकदम से जहाँ पे आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं,
अब मेरी उंगलियां हैं, मेरे आर्टरीज हैं, मेरे वेन्स है, मेरे किडनी है, मेरे लीवर है, हर कोई अपने अपने फंक्शन कर रहा है, जी। कोई खाली तो बैठा नहीं है, हाँ। है ना, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। हाँ। अगर मैं कल को अपने अंदर ऊर्जा बढ़ानी शुरू करती हूँ, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव पावर को आप एक्सपेंड कर रहे हो अपने अंदर, जिसको कहते हैं ऑरिक सर्कल्स, है ना, ऑरा फील्ड बोलते हैं, ऑरिक सर्कल्स बोलते हैं, तो आभा मंडल बोलते हैं, मुख मंडल बोलते हैं। कल को मैं अगर बहुत प्रैक्टिस करके बनाना शुरू कर दूं, जो कि बनता है, यू फॉलो द रूल, आपको पता चलता है आपको ऑरिक से, आप ऐसे हल्का आप अभी करके देखो, यू जस्ट डू दिस थिंग, आप करो, एक दिन करो, आप अपना जस्ट नॉर्मल आइज बंद करो एंड अपना कोई भी पॉजिटिव याद करो नॉर्मली, एंड नाउ स्लोली स्लोली दोनों हाथों को पास लाओ, दूर ले जाओ, स्लोली पास, थोड़ा थोड़ा स्पीड में करो, पास लाओ, दूर ले जाओ, पास लाओ, दूर ले जाओ। कैन यू फील समथिंग इनसाइड? दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ हल्का सा कुछ मूवमेंट, स्पंदना होते हुए फील होती है? ये हमारे यहाँ पे भी होती है, बच्चे बचपन में करते थे वो पेंसिल से ना, कि आप टच नहीं कर रहे हो पर आपको फील हो रहा है यहाँ पे कुछ हिल रहा है। दैट्स कॉल्ड द ऑरिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दैट्स कॉल्ड आभा मंडल। हर इंसान का आभा मंडल होता है, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जैसे जो गुरु बता रहा है आप वो करते जाओगे, आपके अंदर पावर बढ़ती चली जाएगी। अभी तो दिख नहीं रहा, जब आपने देखा नहीं राम जी, गुरु नानक जी, इनके तब की यहाँ पर रोशनी होती है, हेलो बैंड जिसको हम बोलते हैं, चक्र चलता है, तो वो सब मुखमंडल ही तो है, जिसकी और बढ़ जाए पूरे बॉडी के अराउंड चलता है, पूरे बॉडी के अराउंड, जहां भी वो जाते हैं ना, जैसे आग के पास से निकले, आपको पता नहीं चलेगा, कुछ अच्छा सा फील हुआ। कई लोग ऐसे होते नहीं है, उनके जस्ट स्पेस में होने से आपको अच्छा सा फील होता है, पता नहीं क्यों होता पर अच्छा लगा, बिकॉज उनका पॉजिटिव ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने अलावा आसपास के ऑरिक फील्ड को भी इम्पैक्ट कर पा रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास से नहीं लगता है पता नहीं अजीब सा लगा है, सब कुछ एनर्जी हमारी स्क्वीज कर दी हो कई बार, क्योंकि उनका नेगेटिव ऑरा जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, हमारे सोशल इंटरेक्शंस में नहीं होता, हम ड्रेन फील करते कहीं जाते हैं, हम आते तो कभी खुश होते हैं। हाँ, दैट वे वही वाला ना, वो ऑरा इम्पैक्ट्स होते हैं। सो नाउ सेइंग दैट वो ऑरा बढ़ता कैसे है, वो आप जिस तरह की सोच और फीलिंग्स को बनाए रखते हो, उतना वैसा आपका नेगेटिव या पॉजिटिव ऑरा बढ़ता जाएगा। अब आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ाने पे मेहनत कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, बानी का पाठ कर रहे हो, तो एनर्जी तो बढ़ेगी, स्टोर कहाँ करोगे? हाँ, कहाँ करेंगे? इसीलिए केश नहीं कटाने। अच्छा। इतनी मेहनत करोगे और फिर कटा मारोगे तो फिर कहाँ स्टोर करोगे? तो केश आर लाइक योर पावर कंडक्टर्स। आपने कभी नोट किया होगा जब सर्दियों में कभी हमारे बाल स्टैटिक हो जाते हैं, कभी फ्रिक्शन एनर्जी नहीं होती तो बाल ऐसे उड़ना हल्का हल्का सा स्टैटिकली खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में कई बार ऐसा फील होता है हमें, वो ना कि बालों में अलग से फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारे जो हेयर अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जीज को। हेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है एनर्जी में, ऐसे नहीं बोला जाता ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक्स, हेयर का पार्ट होता है। ओके, सेइंग दैट योर हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनर्जी स्टोरेज। नाउ सेइंग दैट स्टोर इट इन योर हेयर। कभी मैं तो वैक्सिंग, जैसे वैक्सिंग भी, आईब्रोज भी, जो भी केश का पार्ट है, बालों का पार्ट है, every hair is important for your growth, your spiritual growth. तो keep it, because power उसी में strong होने वाली है आगे बढ़ते बढ़ते। आदमियों की जैसे दाढ़ी होती है तो उनके तो दाढ़ी में भी स्टोर रहती है, तो like you have to be very careful। अच्छा, at the same time don't cut it, don't do any chemical treatment with it, color करना, जहरी बॉन्डिंग करना, कुछ भी आप करोगे आप अपनी एनर्जी को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपनी पावर को। तो सेइंग दैट केश, मतलब अब जैसे मैं ढक के रखती हूँ, क्यों रखती हूँ? बिकॉज आप कभी भी किसी पॉजिटिव ऑरा में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, आप पैरी नंगे मंदिर में जाते हो, हाँ, तो कहते हैं सिर ढक लो। आप किसी यज्ञ में बैठते हो, कहते हैं सिर ढक लो, है ना। वैसे गुरुद्वारों में कहते हैं सिर ढक लो, क्यों? क्योंकि जो आप पॉजिटिव एनर्जी वहां एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप यहाँ से रिलीज करते चले जा रहे हो। कंटिन्यूअसली से आप अपने 10th चक्र को कवर नहीं करोगे तब तक वो बॉडी में रमना कैसे शुरू करेगी, वो बॉडी में रुकना कैसे शुरू करेगी। तो इसी वजह से ढक लो अपना। जैसे किसी से आशीर्वाद लेते थे पुराने जमाने में ना, पैर छूते थे। अब कोई अच्छा बंदा, जो ब्लेस्ड बंदा, वो आपको दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, तो कहते सिर ढक के आशीर्वाद लो। क्यों? क्योंकि जो उसकी ब्लेसिंग है वो आप में अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, स्टोर हो जाए, रिलीज ना हो जाए बाहर। वेस्ट मत करो। तो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स आर साइंटिफिक, if you understand that। तो saying that कड़ा बहुत डीप है, मैंने थोड़ा सा टच किया है। हाँ जी, केश जैसे बहुत डीप है, अगेन we have touched it upon it। and then जैसे आपने बोला उसके अलावा कंगा, कंगा मीन्स वुडन कंगा होना चाहिए। ओके, वो मैंने अभी रखा हुआ है पीछे केशों में। आपके अब अगर सपोज कभी इलेक्ट्रिसिटी आपने कभी अगर डील की होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलती है। हाँ। उनका इक्विलिब्रियम या उनको कंडक्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को, जब आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाए तो आप क्या बोलते हो? कैंसिल। वो तो आपने सीखा है एनएलपी में। कैसे 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 एनएलपी का नहीं पूछती है मैं। बचपन में हम कहते थे हाय कहते हाय टचवुड क्या बोलते थे? टचवुड। आप जब भी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आप जो नेगेटिव हो और आप नहीं चाहते हो कि वो हो, तो आप क्या करते हो? आप वो कहते हो आप एकदम टचवुड। बैड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, क्योंकि वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इज गुड, बट वो चीज जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है उसके वो कंडक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो। मैं कहती हूँ सबसे अच्छी चीज क्या होती है, यू कैन इवन ट्राई दिस प्रैक्टिस। आप कभी भी नेगेटिव हो, आप लो फील कर रहे हो, आप घर के आसपास कोई पेड़ है आपका, जस्ट गो एंड हग अ ट्री, जस्ट हग इट, कुछ नहीं करना, और उसको हग करके बस से थैंक यू, थैंक यू। आप सोचो पेड़ सबसे बड़ा कंडक्टर है। क्यों? आप देखिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पेड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, है ना, और पेड़ कुछ ले रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का करता क्या वो और फिर वो लेकर आपको ऑक्सीजन दे देता है। तो आपका कोई सिस्टम चल रहा है जो ऑक्सीजन पे बेस्ड है ना, पेड़ का कोई सिस्टम चल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड है। इफ यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, वो जितना पेड़ कहते हैं जमीन से ऊपर होता है ना, उतना नीचे भी होता है। पेड़ जमीन के नीचे भी होता है, जिसकी रूट्स होती हैं। एंड सेइंग दैट जमीन के नीचे वो कौन है जिनको वो जो एनर्जी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिव एनर्जी जो हमारे लिए नेगेटिव है, पर उसको जरूरत है। पाताल कहाँ पे बैठता है? इफ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, पाताल कहाँ पे है, कहाँ है पाताल, कहाँ है स्वर्ग वगैरह वगैरह। सो नॉट टू गो डीपर इनटू दैट, बट आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी है। एंड जो कंगा होता है, वो कंगा का साइंटिफिक रीजन ये होता है कि वुड का बना होना चाहिए और उसको अपने केशों के पास ही रखना है। केशव कई लोग ना या कृपान में टांग लेते हैं। आई वुड से अब कृपान में टांग रहे कोई बात नहीं, मैंने तो अपने रबर बैंड में ना सिल कर रखा हुआ है ताकि जब भी मैं बालों को ऊपर बांधूंगी तो अंदर ही रहे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके केशों के आसपास रहना चाहिए कंगा। आप अब जब बालों के अंदर इवन कंगा भी करते हो, जो भी आप कंगा करते हो वो भी वुडन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बालों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक एनर्जी होती है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हमें जैसे बोला जाता है सुबह उठते ही, जैसे दिन में 2 बार कंघा करना है बालों में। मैं सुबह करती हूँ, रात को करती हूँ 2 बार। क्यों? क्योंकि उसको इवन आउट करना जरूरी है केशों को। एनर्जी उसमें आप स्टोर कर रहे हो ना, इवन आउट। तो ये जो मैं बातचीत कर रही हूँ इट्स जस्ट टू टच अपॉन, आई नो इसके कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मीनिंग है। जैसे आप कह रही हैं हमने केश रखे, इट इज ऑल्सो I don't know if please correct me if I'm wrong, कि ये एक सिंबल भी है कि मैं जो हूँ वो हूँ, right? I'm not pretending to be someone. Having said that, हाँ, मतलब मैं इस वक्त I'm in front of the camera, you know, और हम लोग बाहर भी होते हैं, हमने अलग तरह का कपड़ा पहना है, मेकअप किया है, you're pretending to be something, right? You're not you actually. लेकिन जब आप ने केस रखे हैं, आप उसी साधारण में हो जिसमें आप आए हो, सो यू आर व्हाट यू आर। अब ये डूइंग में नहीं, ये दोनों में भी हो। इट्स नॉट डूइंग, इट्स लाइक उस परवरदिगार ने, उस परमात्मा ने, उस ओंकार ने हमें जो बनाया, हम खुश है ना, बनाया। हाँ, एंड यू आर द वे ही हैज क्रिएटेड यू। तो आप जब मैं ज्वेलरी नहीं पहन रही फॉर एग्जाम्पल, या मेकअप नहीं कर रही, या मैं अपने आईब्रोज नहीं बना रही, या मैं अपनी वैक्सिंग नहीं करा रही, या मैं अपने बाल नहीं काट रही, नहीं कलर कर रही, आई एम नॉट doing something. I'm being someone who's surrendered and fully satisfied and contented with the creator of me, जिसने मुझे बनाया है। मैं उसके पूरे उस रजा में राजी, जो उसने मुझे बनाया मैं उस रजा में राजी। हाँ। So that's a way of starting your the whole journey, जिसको हम कहते हैं हुक्म में रहना, ठाने में रहना। तो आप हुक्म में जो आप हो, जैसे बनाया ना, आप उसके हुक्म में हो, फिजिकली डूइंग डोमेन में, एंड देन स्लोली बीइंग में भी आप हुक्म में आना शुरू हो जाओगे। पर आप बाहर से ही रेडी नहीं हो। आप बाहर से, अब कई लोग कह सकते हो तो कपड़े भी नहीं पहने तुमने। मैं कपड़े भी तो आप पहन रहे हो ना। नहीं, कपड़े क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ में या समाज में रह रहे हो। जो चीजें आपको करनी जरूरी हैं वो तो करोगे आप, पर जो चीजें आपको लगता है कि वो ना करने से भी आपकी जिंदगी ठीक चल रही है तो चलने दो फिर उसको। कोई जैसे मैं आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड मेरी तो जिंदगी मेकअप ही थी। मतलब आई यूज्ड टू से बिना मेकअप की जिंदगी में रंग ही क्या है। यू नो, आई वाज सो मच इन लव विद मेकअप्स, बट डे I started dwelling into Chapchi Sahab and then Sikhism and everything, and then I became an Amritdhari later on. I was very clear, makeup is beautiful. कोई आगे मुझसे पूछता है, makeup is beautiful and you should do it. Always do it. Till that time you feel like you've done it.
कर तो लिया, बहुत कर लिया, बहुत मजा आया, and then choose whatever you want to do later on. So that way Kesh has their own beauty and see अभी भी मैं विजय मेरे को पे 5 साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ, 4-5 साल हुए हैं, and whatever my learnings are I'm talking about it's through either my own experience or with some gurus, साखियाँ बोलते हैं, सांचियाँ साखियाँ, क्योंकि ऐसे मतलब उनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, पढ़कर आपको समझ आता है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी में ऐसे मैंने 2 बार गुरु ग्रंथ साहब जी को ऑलमोस्ट आउट से पढ़ने की कोशिश करी है, तो सच उसमें नहीं बोला गया, उसमें तो गुरु मंत्र का कभी जिक्र नहीं आया आज तक, मैंने जब पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब मैंने वाहे गुरु गुरु मंत्र है ये गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखा कहीं पे भी, उसमें कई बार नाम जप की नॉन स्टॉप बात हो रही, नाम जपना वो बोली जा रहे हैं, पर कौन सा नाम जपना है, तो कभी कह रहे हैं राम राम, कभी कह रहे हैं हरि हरि, कभी कह रहे हो मेरे ठाकुर, ओ मेरे जगदीश, जिस नाम में मन लग जाए, वो जिस नाम के साथ तुम कनेक्ट हो रहे हो बस उसको जपना शुरू करो, जिस भी चीज के साथ कनेक्टेड हो तुम, अगर तुम मैं कह रही तुम पेंटर भी हो पर पेंटिंग भी ऐसे कर तो सोलफुली, वो पेंटिंग ही शायद तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने का वसीला बन जाए, तो वो उनका ये कहना है कि बस जिसके साथ भी जुड़े हो बस जप लो, उसके साथ जुड़ जाओ, अच्छी तरह जप जाओ। वो वही है ना, आपने अभी जिक्र किया जो आपने मेकअप किया, हाँ। और तो बेसिकली हम बात क्या करें, आपने बोला गुरु ने बोला जुड़ जाओ, बेसिकली यू आर पैशनेट, यू आर देयर, यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, उस पैशन के साथ आपने उस कर्म को किया, उस क्वालिटी नॉट फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी आई एम ट्राइंग टू से, बट वो क्वालिटी दी, बेसिकली आपने अपना तन मन धन सब लगा दिया व्हेन यू गोइंग टू डिलीवर and deliver anything for that matter. Anything, जिस भी काम को करो सोलफुली करना, हाँ. जुड़ जाना उसके अंदर, रम जाना, तो वही जैसे राम राम क्यों बोलना है, जो सब में रमा वो राम, हरि हरि जब बोलते जो हर हर में बसा वो हरि, तो जिस भी नाम से जुड़ गए बस रम जाओ उसी के अंदर, हर किसी में आप पेंटर तो भी हरि हरि हरि, आप में भी हरि का रूप है, कैमरे में भी हरि का रूप है, वो कैमरामैन भी करे वो उनमें भी हरि का रूप है, तो अब जो मान ले जपते जपते, जैसे हम कहते हैं नाम जप शुरू करते हो आप, तो शुरू शुरू में नाम जप होता है, फिर देव नाम जप नाम जल बन जाता है, वो तुम्हारे मुंह में जल बनना शुरू हो जाता है, अब जपते जपते जल को फील कर सकते हो, देन वो नाम रस बन जाता है, अब आपको टेस्ट आना शुरू हो गया, नाम रस आ गया मुंह में, अब नाम रस बनते बनते नाम अमृत बन जाए, अब वो अमृत का रूप ले लेगा, अंदर आपको कहाँ तक ले जा सकता है, तो शुरुआत कहाँ से, नाम से। नाम किसे कहते हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच यू कैन आइडेंटिफाई, जो कि मटेरियलिस्टिक जो मैटर भी है, इवन मैटर हैज अ नेम। हाँ. अभी इसको अगर इसका आपको नाम नहीं पता कि सफेद फूल, तो ये आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। इफ यू रियली लुक इनटू योर लाइफ, एवरीथिंग यू कैन सी, हियर, टेस्ट, यू कैन एक्सपीरियंस और इवन रिमेंबर हैज अ नेम। आप स्कूल के किस बच्चे की याद करो, अब कोई बच्चे का आपको नाम याद नहीं आ रहा, अरे वो बच्चा जिसकी नाक निकलती रहती थी, अरे वो बच्चा जो ग्राउंड में गिर गया था, तो उसका नाम क्या याद रहा आपको, वो बच्चा जो ग्राउंड में गिर गया था, तभी वो आपको याद है क्योंकि कोई ना कोई नाम है। तो अगर आप किसी भी नाम को, अगर किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो नाम से ही कर रहे हो, तो मैटेरियलिस्टिक दुनिया में भी मैटर जहाँ पे है वहां पर भी नाम ही आपको उस मैटर से जुड़ने का जरिया। और ये मैटर की दुनिया में जब आप देख पा रहे हो, तो ये जो आपके इमटेरियल जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल रेल्म है, जो परमात्मा की दुनिया है, वहां पे भी ये नाम ही आपको लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें मैटर से आना है ना टू द इमटेरियल वापस, जो अंदर है वो बाहर और जो बाहर है वही अंदर है। और हमें ये क्यों लग रहा है कि इस कैमरे में वो परमात्मा नहीं है, क्या पता इस कैमरे को इसी के साथ जुड़ तुम परमात्मा तक पहुंचो। क्यों नहीं, बिकॉज बनाया हुआ तो सब उनका ही है। इनफैक्ट आई रियली फील, हमने जब बात की कि हम क्या रोल अदा कर रहे हैं, चाहे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आई पर्सनली फील, मैं तो खैर वैसे भी कुछ नहीं कर रही, करवा रहे हैं, उन्होंने भेज दिया निमित्त मात्रो कि यू नो यू गो, आई एम असाइंड यू दिस ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी आप ये करके आइए। वो टीम बना रखी है उन्होंने कि ये रोल करने तुम सब ने। एंड डू इट विद द सोल, डू इट विद योर बीइंग। ये नहीं सिर्फ डूइंग के लिए डूइंग कर रहे हो। जैसे आज सुबह मैं बताती हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैं सेकंड टाइम आई। I feel very honored. जैसे मैं I was talking to my lady जो करती हैं रुचिका आपके साथ, तो मैंने कहा यार ऐसे मत करो ना, जहाँ पर एक बार हमने कर लिया, I have given my best whatever I had, मैं दोबारा जाऊंगी तो अब मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कन्वर्सेशन है, क्या क्वेश्चन है। तो शी सेड आप चूज कर लो, जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। तो एंड देन सडनली आई थॉट कि यार देख, अपने आप कोइंसिडेंटली तो कुछ होता नहीं है ना, एक्सीडेंटली कुछ होता है। यू नो यू हैव टू बी जस्ट भाने में रह, तो हुक्म मेरा है, ये होना है तो हो रहा है, अब तूने जाना है तो तूने जाना है, एंड बी इन द गुड वाइब, बी ग्रेटफुल फॉर समवन इज रियली कॉल्ड यू फॉर द सेकंड टाइम, एंड यू नो, एंड देन आई वाज टोटली ओके विद,
because I'm no one to choose. I'm just a part of this flow. And the moment you really surrender to the flow will take you over. Done again. I feel really honored, to have you over second time. I would say that. कमिंग बैक टू पांच कगार, आपने कंगा बहुत ही एक्सप्लिसिटली हमें समझाया, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इतना कुछ है समझने के लिए कि समेट पाना आसान नहीं है. व्यूअर्स भी हैं, तो ये अभी शुरुआत हुई है, एंड देन इट हैज डिफरेंट इंपॉर्टेंस. सो आपका ककार में जैसे कड़ा है, केश है, कंगा है, उसके बाद आपकी कृपान है जो सबसे मेन. जैसे कृपान इज अवर मेन, जो दिखती भी है बाहर ना यूनिफॉर्म में कि आप अमृतधारी हो. अमृतधारी का मतलब होता है कि आपने अमृत का संचार इनिशिएशन के अंडर हो आप. तो आप एक तरह की लाइफ जी रहे होगे, बिकॉज वो पर्टिकुलर रूल्स है ना. तो धर्मखंड में हम एंटर कर चुके हैं. 5, जैसे मैंने बताया ना, 5 खंड होते हैं, तो धर्मखंड इज द बिगनिंग. तो यानी अपने अमृत को संचार धारण कर लिया, यानी धर्मखंड में आप एंटर आ गए अंदर. अब आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. नाउ सेइंग दैट कृपान मीन्स कृपा आन, कृपान. तो कृपा मीन्स ग्रेस. मैं नहीं कर रहा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पर सब चीजें हो रही है मेरे साथ. ग्रेस है, मुझ पे कृपा है. और मैं उस कृपा के लिए हमेशा अवेयरनेस में हूँ कि सब मेरे पे कृपा हो रही है. ओके, आई एम व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम जस्ट अ निमित्त मात्र, एज यू सेड, और मुझ पे सब कुछ कृपा हो रही है. सेइंग दैट अगर मैं भी किसी कृपा का पात्र बन पा रहा हूँ और मैं किसी कृपा का चैनल भी बन पा रहा हूँ, मेरे पे तो वही, जैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो पैसे मेरे लिए कृपा है, पर मैं इस पैसे से किसी और के साथ शेयरिंग कर लूँ या किसी और के काम आ जाऊं, तो मैं भी उस कृपा को आगे तक ले जाने का बीच में चैनल बन सकता हूँ. तो कृपा हो रही है और मैं कृपा का चैनल भी बन सकता हूँ. सेकेंड थिंग इज आन. आन मतलब सिखिज्म में आन बड़ी प्यारी चीज है. आई लव इट. आई मतलब जैसे कहते हैं निताने और तान, न्योटे दे ओड, निमाने दे मान. एंड देन आन इज समथिंग कि जैसे आप अपनी इज्जत, अपने सेल्फ ऑनर के लिए, सेल्फ जिसको कहते हैं ना, अपने खुद के सेल्फ के लिए आप एक स्टैंड लेते हो. कोई हम पे आएगा तो फिर हम रुकेंगे. हम नहीं जा रहे तुम्हें कुछ कहने, पर तुम आओगे तो फिर हम अपना बचाएंगे. और ना सिर्फ खुद को बचाएंगे, किसी और की आन पे भी अगर कुछ खतरा है, उसके लिए भी स्टैंड लेंगे. तो आन, तो कृपान का मतलब होता है जब भी उठेगी या निकलेगी, या तो कृपा के लिए निकलेगी या आन के लिए निकलेगी. तो कृपान. How beautiful. This is beautiful. I am so honored to wear kirpan every day and every night. I don't know. मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले, इसको कई लोग सीरीज आप भी बोलते हैं, जो मर्जी बोले, मेरे को नाम से इतना नहीं, मेरे को पता है कृपान. सबसे पहले without even knowing, like you just surrender. Thank you, you're with me, even to begin a new day, a new night. And this is how a connection is there. Yeah. Like न्यू लगता है वो साथ में है हमेशा आपके. And that grace is there, that kripa is there with you. Yeah. So that's kripan, and then again it has huge meanings. We are just touching upon it. Yeah. So miri, piri, kripan, ये सब जब हम बातें करते हैं. And then kachhera is there. Kachhera means underwear. Saying that हमारे ऊपर जब हम इस रेल्म में रह रहे हैं, दिखती हुई दुनिया में रह रहे हैं, तो जैसे 5 तत्व होते हैं जो हमें बनाते हैं, है ना, उसी तरह से हम अभी 5 पंच प्यारों की बात कर सकते हैं, हम 5 ककारों की बात कर रहे हैं, उसी तरह से 5 विकार होते हैं. इंसान की जिंदगी में अंधेरा आने, दुख, दर्द, कष्ट आने के लिए वो 5 विकार ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो माया की दुनिया के पार्ट होते हैं. परमात्मा वर्सेस माया मीन्स जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है. एंड उसके 5 विकार, जो उसके सबसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं सोल्जर्स होते हैं, जो लोगों पे वो जिसके थ्रू वो लोगों को शिकंजे में लेती हैं. तो उसमें एक जैसे होता है जिसको हम कहते हैं मोह, ममता, अहंकार, क्रोध, वासना. तो वासना इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फैसेट, बहुत स्ट्रॉन्ग. जब देखिए ह्यूमन के लिए नेचुरल होता है यौन एनर्जी, जिसको हम कहते हैं, है ना, जो यूथ एनर्जी है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं. और ये एनर्जी जैसे कुंडलिनी के दौरान भी कई बार लोगों का इस बात करते हैं, अगर ये सही डायरेक्शन में चढ़े तो ये आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग पावर इनसाइड अ ह्यूमन. पर अगर ये गलत डायरेक्शन में जाए तो ये आपको पतालों तक भी पहुंचा सकती है, जो अघोरियों की हालत होती है कई बार. क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन पकड़ लेती है. सेइंग दैट हाउ टू कंट्रोल इट, कि आप वासना, काम या आप उन डायरेक्शंस में जाने से बच जाओ. तो पहली चीज जो बोली गई है, गृहस्थ में रहना. यू शुड हैव अ मैरिड लाइफ. नंबर 1, फॉर योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू शुड हैव अ मैरिड लाइफ. और आपको अपने पति या पत्नी के साथ ही रहना है, कोई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है. स्टे विद दैट.
नंबर 2, उस जमाने में जैसे कछहरा इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि उन दिनों में तो लुंगी धोती ज्यादा चलता था। आप जब वॉर पे भी जा रहे हो, घोड़े पे भी बैठ रहे हो, तो भी कछहरे की जरूरत पड़ेगी आपको, नंबर 1। नंबर 2, आपके खुद के कंट्रोल पावर की, मतलब आप अपने आप को कितना, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को मजबूत रखते हो, अपने खुद के जैसे पौरुष कह लो या अस्तित्व कह लो, दोनों ही केसेस के अंदर आप अपने आप को कितना जो कहते हैं मोरल वे के अंदर भी आप मजबूत रखते हो। तो दैट इज, कछहरा इज अ बिगिनिंग ऑफ सिंबलाइजिंग योर ओन मोरालिटी एंड बीइंग वन विद योर ओन सेल्फ, कि आप अपने साथ कितने मजबूती से रहते हो। सो दैट वे कछहरा इज अ पार्ट. Pancho also again I'm touching upon, because again it can go as deep as we can. Yes. So but kachhara is something which reminds you of your own powerful identity and how you can maintain it, not being in the grip of vasana or काम, which is there already. वो आपकी दुनिया में ऑलरेडी सर्वाइवल है उसका, वो आपके कभी भी हावी हो सकती है, ये जो एक एनर्जी होती है, बट हाउ टू बी इन द प्रोटेक्शन ऑफ दैट. द गुरु हैज क्रिएटेड दिस 5 kakars टू कॉम्बैट विद विकार्स, कि कैसे उन 4-5 के साथ 5 बानी भी कहीं ना कहीं इसी वे में हमें एम्पावर करती है. तो मैं तो कहीं बोलती हूँ कि ये सब साइंटिफिकली बने हुए हैं, आप इनको कितने लेवल तक यूज करते हो अपनी जिंदगी में, इनसे एम्पावर्ड होते हो, चॉइस आपकी होती है. जैसे कि आपने ये 5 धारण किए, लेकिन आप उन 5 के मैसेजेस को जी भी रहे हो. देखिए, इसके बिना तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है ना. अगर मैं वो करूंगी नहीं तो मेरे लिए सिखिज्म वाज अ चॉइस. Yes. It was not imposed on me. I acquired it with my full, कहते हैं ना, अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरी जागती चेतना अवस्था में मैंने इस चीज को अपने लिए चूज किया है. Because I could see that in my research with Guru Mantra, Mool Mantra, Japji Sahab, that whatever Nanak Ji is saying is making beautiful sense to me. He's not just saying it because he's saying it. He is living it. And whatever he is living with, somewhere he has touched upon that light. कहीं ना कहीं उन्होंने उस लाइट को छुआ है, उस छू के वापिस आए हैं, और वो अब सबको रास्ता दिखाना चाहते हैं उस रोशनी तक पहुंचने के लिए. और वो रोशनी सिर्फ आत्मिक नहीं है. जब वो अंदर से रोशनी बनना शुरू होती है ना, तो आपकी बाहरी दुनिया में भी, आपके रिश्तों में रोशनी आती है, आपके पैसों में, करियर में, आपकी सेहत में, आपके पैशंस में, हर जगह रोशनी आनी शुरू हो जाती है. Because you know the light within is light outside. Yes. पर अगर बाहर अंधेरे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंधेरा है आपके, इसलिए बाहर की दुनिया में भी अंधेरे हैं. तभी गुरु कहते हैं ना, जो आपको गुरु डार्कनेस से लाइट पे ले जाए. गुरु का मतलब ये संस्कृत का. एंड वो गुरु जो आपको डार्कनेस से, अंधेरे से रोशनी में ले जाए, किसी भी, चाहे गरीबी से अमीरी में ले जाए, कोई अज्ञानता से ज्ञान में ले जाए, कोई है ना बीमारी से सेहत में ले जाए, पर वो क्यों करे? गुरु, हम एक्सपेक्ट करते हैं गुरु हमारे को तार दे, हमारे को इस प्रॉब्लम में से उभार ले, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं. पर गुरु कितना भी करे तुम उसकी वाह तो करते नहीं. ये तो घरों में भी होता है, एक बेचारी बीवी कितना करती है, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, नो अप्रिसिएशन. कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, बच्चों को संभाल रही है, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कर रही है, कितना करती है, बट बेचारी कर रही है, कोई करना है ना. पर कोई अगर कभी कह दे वाह वाह क्या सब्जी बनाई है, वाह वाह क्या बढ़िया प्रेस करें आपने कपड़े, वाह वाह बर्तन कितने अच्छे मांजे, करके देखो एक बार. जब आप वाह वाह करते हो तो बीवी भी दुगनी, कहते हैं ना, दुगनी उस ज़िल के साथ काम करना शुरू कर देगी. ऑफिस में भी एम्प्लॉय सारा दिन काम करे और बॉस कभी भी उसको अप्रिशिएट ना करे, वाह वाह ना करे, बेचारा क्या करेगा फिर, है ना, मजबूरी में काम कर रहा है. तो वाह वाह एक ऐसी चीज है जहाँ पे वाह वाह हो जाती है ना, तो वहाँ की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है. तो गुरु ने ये बात समझी और उन्होंने बताया, गुरु नानक देव जी ने, कि और कि भैया अगर गुरु को वाह वाह करोगे ना, तो ही गुरु तुम्हारी बात सुन रहा है, तभी वो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी ही रोशनी में लेके जा रहा है. तो उन्होंने कहा याद करो गुरु को, पर वाह वाह के साथ. तो क्या करना है, वाह गुरु वाह गुरु. तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और गुरु को याद रखो पर वाह वाह के साथ. एंड दैट्स व्हाट द गुरु मंत्र इज ऑल अबाउट. एंड देन द होल जर्नी बिगिंस विद इट. I already have goosebumps hearing you. In fact, कई ऐसे episodes आए इस podcast में when I was thrilled from inside and you know went goozy hearing you out. तो सेवा के साथ आपका शुक्राना और वाहे गुरु. And I always say we begin with वाह वाह.
आप जिंदगी वहां नहीं कर सकते, वाओ कर लो। वाओ मम्मी, वाओ, मुझे वाओ। योर टुडेज वाओ मोमेंट। आप बाहर हवा बहुत अच्छी, वाओ क्या मौसम है, वाओ क्या सड़कें बनी है दिल्ली के, वाओ क्या मेट्रो सर्विस है, वाओ यू नो देयर सो मेनी थिंग्स टू बी वाओ अबाउट। तो वाओ वाओ करते हुए वाह वाह करे, मतलब कम से कम हाई हाई से बच जाओ। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द हाई हाई ऑफ लाइफ। हाई ये नहीं है, हाई मौसम कितना खराब है, हाई कितनी गर्मी है, तो ये हाई हाई आपको नीचे ले जाएगा और वाह वाह ये है जो ऊपर ले जाएगा। तो वाह वाह को पकड़े पकड़े जब आप आगे बढ़ते हो तो आप अपने आप शुक्राना में आ ही जाते हो। वाह वाह इज शुक्राना, है ना, किसी को अप्रिशिएट करना इज बीइंग थैंकफुल। तो करते करते आपके अंदर से अपना भाव आता है। जब आप वाह वाह या शुक्राना में रहते हो ना, तो सेवा भाव अपने आप आ जाता है। सेवा, मैं अपनी लाइफ का बता रही हूँ। आई वॉज नॉट वेरी सेवा टाइप ऑफ पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बट जब मैंने शुक्राना को सरेंडर किया, गुरु को सरेंडर किया, वाहवा को सरेंडर किया, अपने आप अंदर से कंपैशन, सेवा भाव, बीइंग ऑफ सर्विस, बीइंग ऑफ कंट्रीब्यूशन नेचुरली आया अपने आप। जैसे होता है ना कि आप किसी दही को मथ रहे हो तो उसमें मक्खन अपने आप आएगा। फिर वो घी अपने आप जो भी बनेगा, नेक्स्ट प्रोसेस है। आप मक्खन, उस दही को देखकर, लस्सी को देखकर वो मक्खन इमेजिन नहीं कर सकते हो। उस चर्निंग प्रोसेस के दौरान वो अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो जो सेवा भावना आई कुड फील केम नेचुरली, चाहे वो गुरुद्वारे में हो रही है, चाहे वो अभी जैसे फ्लड बहुत आ गया था यहाँ पे हरियाणा, काफी स्टेट्स में आया था। तो चाहे आपके पास जो भी है, आपके पास ब्लेसिंग्स है तो ब्लेसिंग्स दे दो, आपके पास धन है तो धन की सेवा कर लो, अन्न है तो अन्न की सेवा कर लो। आई वुड से एनीथिंग, आपके पास कुछ नहीं, टाइम तो होगा ना, टाइम की सेवा कर दो, या श्रम की सेवा, श्रम जिसको श्रमदान बोलते हैं, श्रम सेवा कर दो। कुछ भी जो आपको लगता है। मैंने तो पैसे के लोगों को बोला कि और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई नहीं, नीम के दातुन तोड़ लो, यू नो, उगे हुए नेचुरली उगे हुए हैं। कई बार लोग नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, उसकी सेवा कर रहे होते हैं, जो एक नेचुरली आपको मिल रहा है इतना कुछ। तो कुछ भी जो आपको ठीक लगे, तो बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सब कुछ हमें मिला ही है सोसाइटी में। और तेरा मुझको मिला है, कहते हैं ना, तेरा मुझको जो मिला उसको सौंप आपको अर्पण। हाँ, तो दैट वे आई वोंट से बहुत ज्यादा। जिस वर्ण छकने की भी अभी हमने बात की, वर्ण छकना इज अ काइंड ऑफ शेयरिंग, या एंड शेयरिंग कहते हैं ना, वो एक सेवा का ही पार्ट है। मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ऑफ यूज एंड सर्विस टू अदर्स। तो दैट वे इट कैन गो टू एनी डिग्री। वो तो आपकी चॉइस है कहाँ लग जाना है। तो जस्ट स्टार्ट स्मॉल, कुछ भी छोटा ही स्टार्ट कर लो, मैं कहती हूँ। और कुछ नहीं तो जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग बता सकती हूँ। आई वॉज अ वेरी रेशनल एंड लॉजिकल पर्सन। तो क्यों देना है सर आपको, जो ये होते हैं बच्चे लोग होते हैं, क्यों देना है, खराब करते आप इनको आदत खराब हुई वगैरह वगैरह। देन वन डे आई रियलाइज्ड मेरा कुछ देने से इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, ना बनता है ना बिगड़ता है। तो मेरे घर में ना, मेरा बेटा वो होती था, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं छोटी वाली, जो पेप्सी टाइप्स छोटी वाली आती है, पानी भी पीना, हमारे सैलून्स थे बहुत सारे, तो सब में ही बिस्लरी की छोटी बॉटल्स लगती थी। तो अब आई स्टार्टेड डूइंग, मैं सब कुछ घर पे मंगवा लेती थी अपने, उसको धो के बॉटल्स को, उसमें पानी भर देती थी और फ्रीज कर देती थी, बर्फ जमा दी। और जब भी मैं कहीं घर से बाहर निकलती थी ना, तो अपने साथ बैग में वो चिल्ड वाटर, मतलब फ्रोजन वाटर की बॉटल्स रख लेती थी। तो जो भी छोटे छोटे बच्चे या ये लोग सड़क पे मांगते हैं, जब भी वो आते थे तो मैं पैसे वैसे नहीं देती थी, मैं वो ठंडा पानी देती थी उनको। एंड दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी। धूप में खड़े हुए, गर्मी में खड़े उनको ठंडा चिल्ड पानी मिल रहा है। एंड वो इतने कुछ एक जैसे बॉटल मिलते सबको बुला लेता था, दीदी दे रही है पानी, दीदी दे रही है पानी। एंड दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि दीदी इतना ठंडा पानी दे रही है। एंड आई यूज्ड टू बी, मेरा क्या लगा इसमें? एक्चुअली मेरा कुछ नहीं लगा। बोतलें भी मेरे पास पेयर थी, पानी भी घर में होता ही है, मैं फ्रीजर भी खाली पड़ा था। तो पर वो जो भावना आई ना, वो जो उनके फेस पे खुशी देखी ना, और अपने आप को किसी यूजफुलनेस में देखा कि मैं किसी काम आ सकती हूँ बाय डूइंग नथिंग, बट आई एम ऑफ सम यूज टू समवन, कि मैं जो इनको इस समय दे रही हूँ कि किसी काम आ रहा है। दैट भावना, दैट एक्सपीरियंस मस्ट फिनोमिनल, that I can give channel this smile and this joy on their face, जो को ठंडा पानी पीने से मिल रही है, चिल्ड पानी से। So I think you start small. मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा बड़ा मत करो, जो तुम कर सकते हो उतना ही करो, but do it. टुडे आई लीव इट टू यू, हाउ वी कंक्लूड। कुछ कहना चाहती हैं आप? इतना कुछ कहा, हमें इतनी अच्छी बातें बताई, चलते चलते कहाँ पे इसे कंक्लूड करें? आई वुड से एक ना, अपनी जिंदगी में जो आपका वाला ब्लिस है, जिसको करने ना आपको खुशी मिलती है, यू फील पॉजिटिव अबाउट। समटाइम पीपल लिव इन डिसिप्लिन, आई से ऑलवेज लिव इन ब्लिसिप्लिन। तो ब्लिसिप्लिन अपने लिए क्रिएट करो कि रोज जो एक काम आपको करने में बहुत ब्लिसफुल लगता है, अच्छा लगता है, अपना होना आपको बहुत प्यारा लगता है उसके साथ, वो एक काम का नियम बनाओ अपनी लाइफ के अंदर, कि रोज
चाहे आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, चाहे आपको ये सेवा करनी अच्छी लगती है, चाहे गाना गाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, बट हैव सम टाइम फिक्स्ड discipline के अंदर blissed place. So this is that is what I always say, so that you really start looking at your life, your dreams, and being thankful for what you're given. Bliss takes you to the bliss always, again and again, again. So we can cultivate our own joys. Yes. The joy of doing, और जैसे आपने बोला, the joy of sharing. Yeah, joy of being as well. And the joy of being. Ashwin ji, heartfelt gratitude. I'm falling short of words. मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं आपका कैसे thank you करूं, शुक्राना करूं. But from the core of my heart, really thank you for being here. Thank you very much for your time, for your beautiful questions, and wonderful audiences, for all this beautiful patience to see the podcast till the end. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. तो सेवा, शुक्राना, गुरु की शरण में रहना और गुरु की राह दिखाई पर चलना. उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.